हाय वेलकम। कल हम नहीं आए थे पर हम आज आ गए। जी हाँ, आपके लिए खास, सिर्फ आपके लिए यहाँ पे हम आए हैं। जी हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ चुगली गैंग भी है। चुगली गैंग मेरे पीछे है पर मैं उनके सामने नहीं हूँ। हम साथ साथ हैं, बिल्कुल वो फिल्म की जैसे। हम आपके हैं कौन? नहीं, हम साथ साथ ही हैं। ओके, सो वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम चुगली गैंग। हाउस इट गोइंग? Hello. Good. How's it going? Good. आई डोंट नो, मेरा इंटरनेट फिर से कुछ ना कुछ बकवास कर रहा है। Uh-oh. फिलहाल मैंने अभी देखा है कि ये 1 बार पे चल रहा है। अभी फुल हो गया, चलो चलो हो गया, ठीक। आई वाज लाइक Good. एक सेकंड फिर से। आई मीन एज लॉन्ग जस्ट व्हेन आई गो ऑनलाइन, जब मैं ऑनलाइन जाता हूँ तभी जाके इंटरनेट का कोई झंझट, नहीं तो कभी नहीं होता ऑनेस्टली। आई डोंट नो, उनको लगा कि अभी ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हम अभी नैतिक जो कितने 4 बजे सुबह आपके ऑस्ट्रेलिया में? सुबह 4:30। 4:30। देखो कितनी 4:30। कितनी शिद्दत से ज्वाइन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से हमारे न्यू चुगली मेंबर। आई मीन देखा निशा, देखा इतनी शिद्दत। आप निशा की इस शिद्दत, मैं आपको निशा की शिद्दत भी बताता हूँ। सबसे पहले और- यही ज्वाइन करती हैं एवरी डे, मैंने और मतलब चेक करने के लिए आई थी कि क्या हो कोई और रहा आया है। कि नहीं? क्योंकि मैं तो अपना बस टेस्टिंग टुस्टिंग कर रहा था, पर ये मैडम तो मतलब पहले आ जाती है सबसे। नहीं आंटी, नंबर सच में 1। मैंने सिर्फ चेक करने के लिए एक बार देखा था बस, उसके बाद फिर मैंने लेफ्ट कर दिया। और फिर निशा को लगता है कि मुझे पता नहीं कि आंखें निकल गई। नहीं, वो सोचते कि मेरे बिना कोई चुगली तो नहीं हो रही, तो इसलिए आके चेक करती है वो। सीरियसली I think- नदी, So true. Yes. Yes. तो आज की चुगलियां किसके बारे में होनी चाहिए? मेरे पास काफी चुगलियां हैं, बहुत सारी चुगलियां इनफैक्ट, बट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद हमारे चाहते जो बिग बॉस में ऑलरेडी रह चुके हैं। तो मैंने देखा कि प्रतीक और आकाशा एयरपोर्ट पे थे। क्या कर रहे थे एयरपोर्ट पे? Ooh. एनीवन? गाने की कीर्ति, शूटिंग। गाने गाने की की शूटिंग? shooting। तुम्हारा को सब कुछ पता है। कोई किसी ने लैंड किया, किसी ने पिकअप किया। ओह, लैंड और पिकअप, हाँ। ये तो बहुत जरूरी है आई थिंक। बट लेट मी जस्ट ट्वीट अबाउट द फैक्ट दैट we're live right now. I forgot to do that. Oops. So यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये नागिन 6 की जो टीआरपी है, हाँ। नागिन 6 की टीआरपी का भी खुलासा आज करेंगे। What do you think? करना Uh-oh. चाहिए या नहीं? Yes, हाँ। for sure. करना चाहिए। रोस्ट करते हो तो इतना तो बनता है। टीआरपी कितनी है ये आई भी नो, पता हम्म। टीआरपी जो बोली गई थी, इतने सारे हाँ। फैंस ने जो बोला था नागिन 6 की हाँ। टीआरपी के बारे में, आई मीन इट्स रियली नॉट ग्रेट यू गाइस। Oh, नॉट really? बैड बट नॉट ग्रेट ऑल्सो। मतलब जितनी होनी चाहिए उससे आई थिंक आधी है, आधी से भी कम। So we'll get to that point. No worries about that. But guys, any gossips you have that you want to discuss for our tweet that we're live? So this morning मैं Yeah. शिवानी and फरहान अख्तर की wedding pictures देख रही थी and all of that. I just want to say कि मेहंदी के टाइम उसने जो I think Payal Singhal का जो outfit डाला हुआ था, I thought it was really pretty, like this boho Indian thing. मुझे बहुत अच्छा लगा. They were also happy and cute and I think they looked great together. That's what I was scouring. And अभी एक फोटो निकली है कि वो पता नहीं किसी के घर डिनर के लिए जा रहे हैं. She's wearing this really pretty dress. वो भी बहुत अच्छा था. So anyways, I'm a fan of them both. बट डेफिनेटली ये इनकी जो फोटोग्राफ्स है जरूर हम फैशन पुलिस में इस हफ्ते जरूर लेके आएंगे। आज थर्सडे है, कल फैशन, आई थिंक कल फैशन पुलिस है। वन सेकंड, लेट मी जस्ट चेक। आई थिंक सो, डिड आई शेड्यूल इट फॉर दैट? आई कांट चेक राइट नाउ, बट आई थिंक इट्स I टुमारो। think you did. तो Yeah, it's फ्राइडे tomorrow. होता, हाँ फ्राइडे फैशन पुलिस होगा और उसमें हम शिवानी डांडेकर के Yeah. सारे आउटफिट्स देखेंगे ऑब्वियसली, एंड उसमें बहुत सारे फैशन फेस ऑफ्स भी होंगे। सो गाइस डेफिनेटली स्टे अप फॉर दैट बिकॉज आई थिंक सिद्धार्थ मल्होत्रा और उमर रियाज का फैशन फेस ऑफ तो होने ही वाला है, क्योंकि दोनों ने ब्लैक जैकेट पहनी थी, उसके ऊपर अलग अलग एनिमल्स थे। पर बिकिनी का इस हफ्ते, कल इस हफ्ते फैशन पुलिस में बिकिनी का फेस ऑफ भी होगा। कल, हाँ। So tomorrow we're going to do all this face offs tomorrow. So I think definitely, and कल तो मैं आ नहीं पाया, Wednesday था, मैं शूट पे था, I couldn't come.
So it's okay, I guess. पर इसलिए मैंने Thursday को move कर दिया था. I hope everyone saw that. So I am trying to do something right now, but I'm not able to do it for some reason. But I'm going to do it anyway. Okay. So any other gossip anyone has? Any gossip? Any gossip? Any gossip? Did you मैंने see Saif देखा Ali Khan's first look? Did you see Saif Ali Khan's first look for Vikram Vedha? It's really good. He's in shape, looking great. इवन Ritik posted ऋतिक it. का लुक भी बहुत अच्छा है, मतलब फरहान की शादी मैंने में देखा, ऋतिक का नहीं बहुत देखा। सही है। Oh, अच्छा। फरहान एंड ऋतिक का एक वीडियो आया था ना शादी का, जो सेन्योरिटा सॉन्ग पे एक डांस कर रहे थे वो दोनों। डांस तो अच्छा। हाँ, तो वो सेम वही लुक है ऋतिक का वेदा, ये विक्रम वेदा के लिए। अच्छा, वही लुक है। ओके। हाँ, वही लुक है। Interesting. और मैंने प्रतीक सहजपाल का सॉन्ग देखा आज, तो वाकई में मुझे अच्छा लगा, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद आया उसका, तो और प्रतीक भी अच्छा लग रहा था। दो गाने थे ना? रंग सोनिया। That's दूसरा an शायद interesting आज video. रिलीज होने वाला है। दूसरा शायद गाना आज अच्छा रिलीज है होने क्या? वाला है। एक कल हुआ है ना, एक कल हुआ था। रंग सोनिया एक कल हुआ 23rd को हुआ और दूसरा एक आज है 25th को है शायद। Interesting. So let's talk about Nagin 6 for a second. Nagin 6 वीकेंड पे आने वाला है और हमने बोला था जब लॉकअप शुरू हो जाएगा तो हमारे पास टाइम नहीं होगा नागिन 6 के रिव्यू के लिए, पर आई थिंक कहीं ना कहीं हमें कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं वो वीडियो एंड हंस हंस के पागल हो जाते हैं, तो इट माइट बी अ बैड थिंग not to do it. I think, what do you guys think? Maybe we should continue क्योंकि जहां तक मुझे खबर आई है कि बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं नागिन 6 का रिव्यू क्योंकि हम इतना फन करते हैं, तो आई थिंक दैट कुड कंटिन्यू, बट फिर हमारा डबल काम हो जाएगा वीकेंड पे। नागिन 6 का रिव्यू एक हिस्सा कर देंगे, एक हिस्सा कर देंगे दूसरा ये लॉकअप का रिव्यू। So we'll have to split live, I think, on both days, on Saturday, Sunday. Guys, अगर आपको देखना है what's it called, okay, one second, क्या आप लोगों को लगता है कि हमें नागिन 6 का रिव्यू चालू रखना चाहिए जब लॉकअप चलेगा? क्योंकि लॉकअप हम 7 दिन रिव्यू करेंगे, उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि हम नागिन 6 का रिव्यू भी करें तो जरूर मुझे कमेंट्स में बता दिएगा। एंड ऑल्सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और करते रहो और करते रहो और करो, लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं करते तो बड़ा गंदा लगता है। Nikita, thank you for the super chat. Never saw Nisha and Sanj talking to each other. Just curious. Sanj तो है नहीं आज, अच्छा है पीछे है, is back here. अच्छा, निशा सांझ आप एक दूसरे से बात नहीं करते, यह बोला गया है कि ऐसा क्यों है? ओ गॉड क्या करेगा? ऐसा कुछ नहीं है, फिर आप एक दूसरे से बात नहीं करते, कोई इशू है? निशा वैसे ही बहुत कम बोलती है। मैं तो नहीं देखा। हो गया हेलो गुड बाय हो गया, चलो। So let's कनिष्क शर्मा आप पूछ रहे थे मेंबरशिप्स के लिए। ऑनेस्टली मेंबरशिप थोड़ा मुश्किल है क्योंकि there's a lot of fine details that have to be looked through, and right now I've sent it to a lawyer and all. I'm being honest you guys, like I want to get this right. मैं सही तरीके से करूंगा, जब मैं करूंगा then it should be done the right way, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में कंप्लेंट्स आए कि हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, आपने प्रॉमिस किया था। क्योंकि जब प्रॉमिस की बात आती है तो मैं पक्का हूं, मुझे प्रॉमिस हमेशा पूरी करनी होती है। So I don't want to make a promise and then not able to do it. That would be the worst. And फिर उसके बाद जो कंप्लेंट्स आएंगी ना, एंटी नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। मुझे तो पहले ठीक करना है कि हाँ भाई मैं इतना कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता हूँ, तो वो मिल जाए। Okay, so let's talk about Gangubai releasing tomorrow. I'm very excited about it. What do you guys think? I have something. Excited. I am excited because when I'm gonna the show 12:15 tonight with my sister. Oh. Yeah. So I'm excited. I actually I haven't booked a ticket yet. मैंने क्योंकि काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि टिकट भी आज, क्योंकि मूवीज तो जाते नहीं। मैं सोच रहा था कौन सी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आ रही है, वहां पे देख लेंगे। अभी तो घर बैठ के सब देख लेते हैं, और ये तो मूवी रिलीज हो रही है, इसको सिनेमा जाना पड़ेगा, टिकट बुक करनी पड़ेगी, पॉपकॉर्न खाना पड़ेगा और साथ साथ आइसक्रीम भी ढूसनी पड़ेगी। तो मतलब कुछ ना कुछ पड़ेगी। You have to. Popcorn is a must. कौन जा रहा है देखने? कल किसने टिकट बुक की है? कल तो नहीं, बट वीकेंड पे। सऊदी अरेबिया में आज वीकेंड हुआ।
मैं ओ वीकेंड सऊदी पे अरेबिया में जाऊंगा एक शायद दिन पहले सैटरडे। प्रीव्यू हो गया। Yes. Oh हाँ, wow. सऊदी में पहले प्रीव्यू होता है। अच्छा तो बताइए क्या आप नदीम आप देखने जा रहे हैं हाँ मैं सैटरडे में जा रहा हूँ वीकेंड पे। ओ गॉड, सैटरडे को? सैटरडे। हम्म। आई होप कि आप हमारे टाइम पे नहीं जाएंगे जब हम यहाँ पे आते हैं। नहीं नहीं उससे पहले देख आऊंगा। देख के आना, फिर हमें रिपोर्ट भी देनी होगी ना कि देख के आए क्या है कैसे हुआ एंड ऑल ऑफ दैट वी हैव टू सी। यस यस हाँ। ओके। नदीम पहले से देखो। हाँ, मैं स्पॉइलर लेके आती हूँ। No spoilers नहीं बताने, बस इतना बताना is it worth or not worth it. कि हाँ अरे अच्छी लगी अब। क्या बोल रही हो, ये मूवी बहुत Worth वर्थ इट it. है। Worth It's it. very worth Worth it. I it. can see the work that they've put in. Sanjay Leela Oh Bhansali yeah, and that's for also sure. Alia Bhatt, उन्होंने दोनों ने बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है। I और think एक बार यही पॉइंट है कि ये जो संजय लीला बंसाली जी हैं ये हमेशा ऐसी फिल्म बनाते हैं कि एक बार देखना बनता है। उसके बाद अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है पर देखनी पड़ेगी एक बार। That's a fact. I think you have to go watch it once. यस अब सिनेमा में आ रही है तो मतलब that's a treat also, right? Like you're gonna see the whole film for the way it's made for. And खास करके संजय लीला बंसाली हमेशा 75 mm में शूट करते हैं, यानी कि इतना डिटेल होता है उसमें ताकि वो Yeah. सच में सिनेमा में ही नजर आता है उतना सारा। टीवी पे वो नहीं आता unless of course you have a 20 million inch television at home, then but even then you can't get that feel. Yeah. हाँ लाइक So दीवानी मस्तानी सॉन्ग जो कि सिनेमा में ही दिखा था अच्छे से। हाँ that is true. मतलब वही और मूवी अच्छी हो ना हो, सॉन्ग्स देखने का अलग ही मजा आएगा सिनेमा में। दिस इज ट्रू यस दिस इज ट्रू बट आई डोंट थिंक कि इस फिल्म में ऐसे कोई गाने हैं जैसे कोई देवदास के गाने थे या फिर ऐसे गाने नहीं है, पर मतलब गाने बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है और मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी वाले हैं, तो वो जरूर देखने में मजा आएगा। निशा आपको क्या लगता है कि आप देखने जाएंगे मूवी? हाँ, मेरा भी सैटरडे का है प्लान, तो शायद। इतनी दुखी क्यों हो इसके बारे में? नहीं, हाँ मेरा तो सैटरडे को भी है प्लान। अच्छा ठीक है भाई, खुश हो जा, सिनेमा जा रही है। मतलब आजकल तो लड़कियों को खुश भी नहीं कर सकते सिनेमा लेके जाके। व्हाट इज दिस? निशा कौन से मल्टीप्लेक्स में जा रही हो? मैं भी आ जाता हूँ वहीं। अरे पूरी दुनिया को मत बताओ। What are you हाँ guys एग्जैक्टली। doing? Oh my god. अरे निशा तू भी आ जा, आजा मैदान में, हम दोनों खेलेंगे मूवी का Yeah, मोबाइल। please. तू बॉल फेंकना, मैं बैटिंग करूंगा। चल वो तो संडे का काम होता है बेसिकली। हिंदुस्तान में एवरी डे Yes. एवरी संडे क्रिकेट का दिन होता है, राइट? या कोई खेलता है यहाँ पे Yes. क्रिकेट? नो नहीं। पहले खेलते थे जब पहले पहले बचपन में खेलता था। हाँ तो बेसिकली यहाँ पे मैंने देखा है कि ओके एंडी प्लीज टॉक अबाउट प्रतीक एंड अकासा म्यूजिक वीडियो दैट्स कमिंग। जी अली आपने लेट ज्वाइन किया क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑलरेडी चर्चा कर ली है थोड़ी सी। वो वी डिड टॉक अबाउट दिस जस्ट नाउ बट इट्स ओके, वी डोंट माइंड टॉकिंग अबाउट इट अगेन, नो प्रॉब्लम्स। हाँ दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। ओडी कहाँ है भाई, चिंगिस्तान की महारानी? ओडी ने बोला Comment था, section में, comment वे section में ओडी है ने वो. बोला उसने हाँ कनेक्ट कमेंट किया था। सेक्शन में था। ओडी चैट हाँ में है। वेटिंग में In the था। comment section. नहीं वो है, वो आने वाला है। आज मुझे उसने पूछा शेरो था शायरी आज कर है रहा है कि वहां नहीं। पे वो। So basically let's have a quick look at this. Now we've got ये फैशन पुलिस का जो कल का एपिसोड होगा उसमें हम देखेंगे राखी की पिंक ड्रेस जो वो कहती है किम कार्दाशियन का स्टाइल है। Oh, I mean let's just calm the hell down with oh my that god. comment. थैंक यू Oh my एंडी। god. Yes. Is this the one निशा on सबसे the ज्यादा खुश होते हैं। अब एंडी No, का जिसने रील्स भ्रम डाली टूट थी. गया है। एंडी के Yes. टीवी के साथ कहाँ है? ये मेरे टीवी के पीछे पड़े हुए हैं। ये टीवी मैंने दे दिया, अब कहाँ तोड़ूं? मेहनाज सॉरी, टीवी नो ब्रेकिंग, इट्स बीन गिवन अवे ऑलरेडी। I think it was a better option to do. Oh, Harris is here. Harris, hi. Andy and Chugli gang. By the way, Andy, please tell us हेलो। what's with these fake videos, TikToks of Kajal's fake death going around, COVID ka uska What? maran bana diya, all people mad or what? Yeah, Oh I my think I was. god. Yeah, it's a bit stupid. I mean, Yeah. this happens to celebrities though. They get these kind of stupid stories that happen, and it's kind of dumb. So that's why I wasn't gonna mention it. But Yeah. hey, it happened. MC Friends is asking about ये जो kidnapping हुआ था एकता का,
And rumors of Simba leaving Nagin for Khatron Ke Khiladi. Rakhi wardrobe malfunction. Oops, Nangi Bhai. This has actually happened today. Also to a Star Plus Smart Jodi show. हाँ तो ये स्टार प्लस की नया शो आने वाला है, स्मार्ट जोड़ी का शो. डेफिनेटली इट्स कमिंग और उसमें आई थिंक राहुल महाजन और उसकी पत्नी भी आने वाले हैं, उसमें भी वो दिखेंगे. अर्जुन बिजलानी भी है. I love Arjun Bijlani. अंकिता लोखंडे. Oh, she's also going. So it's very interesting, but let's see what happens or not. I mean, is it interesting watching these couples do stuff? It's basically smart couple. तो मतलब, you know, वो अच्छी तरह से एक दूसरे को कैसे I think it's kind of like not the wedding game, or there was something back in the 60s. Is it the wedding game? You know what I mean? Like how do I think it's on that line. जहां तक मुझे समझ में आया है ऐसा है कि जो जोड़ियां हैं एक दूसरे के साथ खेलेंगी और जिस तरीके से वो एक दूसरे को इतना अच्छी तरह से जानते हैं, उनको एक पावर मिलेगा and all that kind of stuff. So definitely think that I mean it's not my type of show to watch honestly. मैं तो खुद तो नहीं देखता हूँ ऐसे shows. I find them किस चैनल पे आना है? Star Plus. या लास्ट टाइम कुछ Star Plus कहते हैं. सोनी पे भी आया था ना कोई, अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा का कोई पहले आया था एक. हाँ ऐसा वो थोड़ा फ्लॉप गया था ना वो वाला. I remember that was a long time ago, right? Yeah. So why not try and bring it back? Always good to bring it back, no? Yeah. So let's talk about the Ekta kidnapping drama. उसका वीडियो मेरे पास है, but I can't be bothered to play it because it's such bad acting. And देखो एकता कपूर जो है वो एक्ट्रेस नहीं है. She's not an actress, yeah. So what are you expecting her to be such a excellent actress and all? It's okay, it's fine. She doesn't need to act, but then she also shouldn't do all these kind of things. And what is she doing? I mean, it was so bad. And अगर कोई kidnapper, जहाँ तक मैंने वीडियो देखा था, वीडियो में kidnapper आते हैं और वहाँ पे photographers बहुत सारे हैं और पहले उनको बोलते हैं कि गाड़ी में बैठ. अगर kidnapper है वो अपनी गाड़ी में बैठाएगा या तुम्हारी अपनी गाड़ी में बैठाएगा? पहले बजट कम था. बजट कम था, गाड़ी पता नहीं वो दूसरी थी जैगुआर, ऐसा नहीं कोई कम कीमत वाली गाड़ी थी. किडनैपर का बजट कम था. किडनैपर तू अपनी गाड़ी में बैठ, तेरा ड्राइवर तुझे घर ले जाएगा. चल किडनैपिंग हो गई. किडनैपिंग तो उसी में अच्छी लगती है जो वैन आती है ना, वैन गाड़ी जो आती है उसी में अच्छी लगती है किडनैपिंग. वो ओमनी होती थी ना, मारुति ओमनी, वो थी ना फॉर्च्यूनर जमाने की. अगर वो फिल्म में दिख गई नहीं किसी का किडनैप होने वाला है. एंडी हम तो उसे कहते ही थे किडनैपिंग वाली वैन जब भी वो सामने से गुजरती थी. इसलिए और आप मतलब लड़कियों को तो बोला गया था कि ये गाड़ी से दूर रहना. हाँ एग्जैक्टली. The one with the sliding door है ना. Indian movies की favorite. Yeah, it was such a Maruti Omni. Like kidnapping official kidnapping. Yeah. I can't. Okay, so I think definitely ये जो wardrobe malfunction हुआ था राखी सावंत का, that was basically she's wearing something that was so high that from behind ये जो मेरे पास है, shall I play it maybe? Is it the real जो real में हुआ? नहीं. Is that what you're I'll talking show about? you. मेरे पास है. One second, I've got it here somewhere. Where is it? Oh, there it is. काफी लंबा चौड़ा है, but I hope if you can wait for a second, you'll see it. Uploading. Till then, we'll look at Zunia. Hi, Zunia. Thank you for the super chat. Andy, sir, I was a huge fan, but I don't like you anymore. Okay, but thank you for the super chat anyway. Okay. I can't help it. I can't help what you like and what you don't like. Well, I'm glad that you came along and said hello. Hi. Sorry you hate me now. What can I do about that? I'm just like, okay, that's good, I guess. Sure. We'll go with that. We'll go with whatever you just said. But, you know, I only have love for you, so... आज मैं एक नया हॉट एंड सेक्सी मैं जा रही हूँ
गंगूबाई की जो टिकट है आलिया भट्ट की वो एडवांस में बुकिंग करने जा रही हूँ। पर मैं तो गंगूबाई दिख रही है मुझे। मीडिया की बेटी। एक सेकंड, पर इनको मुझे ये बताओ, the paparazzi said नंगू भाई, अब तो नंगू भाई लग रही है ऊपर से. Not just that, but why does she have a Punjabi twang now? She's talking in a Punjabi accent. She just come from the wedding, no? So she has She's this not accent. out of the character, Andy. Yet she's not out. She's not out of the character. ये किम कार्दाशियन का न्यू स्टाइल है। Don't tell me. Look at me, I'm so hot. Of course you are hot. मैं आग हूँ, आग हूँ, ना बुझने वाली आग। So guys, अभी मैं यहाँ पे आई हूँ PVR में और गंगूबाई की टिकट बुक करूँगी। आलिया, are you happy? संजय बंसाली जी, are you happy? क्योंकि देखिए मैं कितना अवतार लेकर आई हूँ टिकट बुक करना। बाय, जाओ। बाय मैम। बाय। आज मैं ये बूट पहनना कब छोड़ेगी ऐसे? किडनैपिंग वैन की जरूरत है अर्जेंटली। ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकती थी? कल पुलिस वैन आने वाली है स्पेशली इनके लिए। इतनी तैयारी टिकट बुकने के लिए। Kim Kardashian will never wear that dress. खास तौर से उसके बूट्स को लेके। Wonderful. I mean, at least ये मैडम है, at least she'll always give us something to talk about ना। मतलब at least कुछ करती है। मतलब उर्फी खान कंपटीशन हो रहा है। मतलब I'm sure कि राखी सावंत ने उर्फी खान नहीं है उनका नाम, जावेद, हाँ, उर्फी जावेद की जो कंपटीशन, वो आई एम श्योर कि वो देख रही होगी कि उर्फी ने ये किया, उर्फी ने वो किया। मैं तो अगर वो उर्फी है तो मैं तो कुल्फी हूँ, तो मैं तो कुछ और आगे जाऊंगी। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। यहाँ तो यही हो रहा है, मतलब ये पागलपन हो रहा है बेसिकली। ये क्या है? वी हैव बीन seeing too much of Rakhi lately, literally. I mean, we've seen too much of absolutely too much. मतलब Oh, speaking of Rakhi, she said कि उसका जो I guess ex-husband है अब, उसको offer मिला है lockup में जाने के लिए that show. Oh my God, is that true? Is he going? We have to watch him more. प्रेस में बोला तो है, कितना सच है पता नहीं। रितेश को मिला ऐसा, हाँ। Oh my God. अगर रितेश को मिला है और वहां पे हम जो ऑडियंस है कंट्रोल करेंगे कि उसको दंड कितने मिलेंगे, तो मैं तो एवरीडे भेजूंगा। मैं पैसे खर्च के उसको दंडित करूंगा एवरीडे। हाँ, टच योर टोज एवरी 5 minutes, टच योर टोज। जो वो कर नहीं सकता वही कराएंगे। अभी डू द स्प्लिट्स ऑन द वॉल। Oh my God. No, we don't want to see any of that. No. Oh wow. Okay, so Gayatri ji, I don't understand if Rakhi and Ritesh are separated. Why is he still uploading Rakhi's videos and pics? PS OD bhai jaldi आओ फिर लेट हो आज। हाँ गायत्री, आप ओडी को छोड़ दो, उसका कुछ नहीं पता है, वो जब भी आए ना आए, पता क्या होगा? आई फील कि ऐसे होने वाला है कि जब हम नमस्ते बाय करेंगे ना तब आएगा, और फिर मैं इस बार तो मैं नहीं रुकूंगा। मैं नहीं रुकूंगा इस बार। I'll be like sorry, goodbye. Okay, so Deepthi Sabral, thank you for this. It's not that, but thank you for the chat. Andy, it's not Paps who said Nangubai. It was someone with her brother or someone she calls. He said it's not Paps. Okay, thank God. But if it was Paps also, it would be fine for me because it's hilarious. अब तो नंगू भाई लग रही। Oh God, नंगू भाई। that's so crazy. It's too good. दीपा नायर पूछ रहे कि who's the new lad? The new lad, देखो हम fresh blood लेके आए, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। नैतिक हिंगू ज्वाइन कर चुके हैं चुगली गैंग में, तो we'll see कि कितनी देर टिकते हैं। पर अभी तो शिद्दत तो बहुत है, मतलब 4:30 बजे उठ के ये शो करना काफी बड़ी बात है, क्योंकि मैं तो 4:30 बजे कभी नहीं उठता इसके लिए। आई एम जस्ट सेइंग। और भी लाइक आप जा सकते हैं, नमस्ते। नो, आप आओ जब मैं उठ जाऊंगा। 10 बजे से पहले अगर मुझे कोई नाम भी ले लेगा ना, मैं नहीं करूंगा। ओके, सो yeah, this Shilpa Shetty's new show, I don't know what it is. Anyone have an idea? I didn't look into it, to be honest. कुछ तो है, अभी वो कुछ तो कर रहे हैं।
आई थिंक उनका आज शूट था ना, उन्होंने कोई अगेन दैट विल हैव टू बी ऑन फैशन पुलिस जो उन्होंने पहना था. अनफॉर्चुनेटली गाइस लुक, love her. I love शिल्पा शेट्टी, बट जब वो फैशन पहन के निकली थी, यानी कि उनके जो कपड़े थे, तो उन्होंने क्या सोचा था. एक बार मैंने छोड़ दिया था जब दोनों शेट्टी सिस्टर्स आई थी. एक ने शमिता ने जब वो व्हाइट एंड ब्लैक ट्रैक सूट सा कुछ पहना था, और दूसरी ने मतलब शिल्पा ने ये पिंक वाला वो ड्रेस अप किया था. आई वाज लाइक चलो यू नो व्हाट, आई गिव देम वन. ठीक है भाई, ठीक है. लव यू गर्ल्स, very beautiful hearts, beautiful girls, but this choice of fashion is very questionable at the moment. Usually शिल्पा शेट्टी के कपड़े इतने अमेजिंग होते हैं, ऊपर होते हैं. Yes. But recently what is happening? What is this new लेकिन stylist she's got or something? मैंने एक एपिसोड देखा था उसका India's Got Talent का, when they were doing auditions. She was wearing this black outfit with green like a snake or something on it, and her eyeliner was fierce. She had a high ponytail. She looked amazing. Uske baad, I know the picture you're talking about. It's like, hey, kaun hai? Like, what is going on here? But we'll see. Oh, it's called The Shape of You. The show is called Shape of You. We'll see what that is. I mean, let's get to it when it comes out. I don't know right now, to be honest. There's no point me talking about it. Or anyone else know anything about it? Like on the Chugli Gang panel? No. So let's move on. Let's talk about Poonam Pandey. Poonam Pandey के ऊपर कुछ thoughts हैं किसी के? हम आज पूछेंगे सांझ को. नहीं तो सब बोलेंगे सांझ कुछ बोलता नहीं है. चलो बताओ. क्या बोलूं इसके बारे में? पूछने कुछ अच्छा पूछ लो. तुम ब्लश ऑन क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? लाल क्यों हो गए? ब्लश नहीं कर रहा. लड़की है भाई. पूनम पांडे. क्या तुमने उनके ऐप को सब्सक्राइब किया हुआ है? नो वे, कभी भी. झूठ मत बोल. मैं क्यों करूंगा? तूने डेफिनेटली पूनम पांडे का लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन. बिल्कुल नहीं. मैंने उसकी बहुत सारी रोस्ट वीडियो देखी है, बट हाँ, ये तो मैं कभी ना करूं. प्लीज झूठ मत बोल. और ये देखो, नदीम कैसे छुप रहा है अपने हाथ के पीछे से ऐसे कर करके. मुझे मत पूछ लेना कुछ, मुझे मत पूछ लेना, क्योंकि इसने तो 100% सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है पूनम पांडे का ऐप का, है ना? नहीं मैंने नहीं लिया. पूनम पांडे ने फ्री में दिया होगा नदीम को तो सब्सक्रिप्शन. फ्री में? क्यों? ऐसा क्यों? ऐसे ही. क्यों ऐसे ही? Because look at Nadeem, that's why. पूनम पांडे नदीम को जानती है क्या? क्यों देगी फ्री में? नहीं, फ्री में देगी तो ले लूंगा सब्सक्रिप्शन. अगर हलवाई फ्री में मतलब बर्फियां खिलाएगा तो पैसे कहाँ से बनेंगे भाई? अब पूनम पांडे अपनी बर्फी को तो आदत लगवाने के लिए. आदत लगवाने के लिए. अच्छा. वैसे ही वो इतनी फेमस है अपनी बर्फी, मतलब बर्फियों को लेके. किसके लिए फेमस है नदीम? पूनम पांडे अपनी हॉटनेस को लेके इतनी हॉट है वो. हॉटनेस को लेके, पर वो अपने हॉटनेस के साथ क्या कर सकती जहां से उसको पैसे मिले? लाइक नंगू बाई राखी सावंत की तरह ड्रेस अप करके. No, it's nothing like Rakhi Sawant. I have to say one thing. Poonam Pandey, first of all, जो भी वो करती है, I think honestly, hats off to her because she's made a business out of doing something she can do. One. And two, I think there's nothing wrong with pornography as long as it's healthy, as long as it's not an addiction. It's fine. I think you have to be able to. I'm much more open-minded than maybe a lot of people. कि मेरे में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी को ऐसा business करना है, you have to understand. Sunny Leone is also a good friend of mine. I have no qualms about porn or pornographic media. It depends. I will not use it myself because it's not something I'm into. I like real action. Nothing on TV पे क्या करता देख के, like ये it's just like watching Discovery Channel. I don't understand it personally. So I mean there's no point. Tamara पीली हो जाती है बेचारी. I never thought someone would say Discovery Channel. Andy हाँ एक सेकंड. Andy,
मैं कहा सनी लियोनी को ना लोग इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं, जब वो बिग बॉस में आई थी लोगों को उसकी नेचर बहुत पसंद आई थी, लाइक बहुत ज्यादा। तो एज अगर ह्यूमन बीइंग उसे देखे, मुझे वो खुद सनी लियोनी बहुत पसंद है। लाइक पता चलता है कि हाँ वो नाइस है, वो लाइक एक स्वीट पर्सन है। और रही बात मैं पूनम आपको पांडे बोलूं की, ये वो सनी ना, वो हम्म इतनी मतलब साधारण लड़की है, एंड वो अपने हम्म घर को बसा रही है अपने हस्बैंड, अपने हम्म बच्चों के साथ, अपनी करियर के साथ, जो भी है। और जो भी उन्होंने अपने पास्ट में किया है, उस पैसे से उसने अपने भाई का एजुकेशन करवाया, क्योंकि उनके पीछे कोई नहीं था। सो यू नो शी हैज हर ओन स्टोरी, एंड आई थिंक मोस्ट पीपल नो अबाउट इट। बट व्हेन इट कम्स टू पूनम पांडे, sorry, I feel like Poonam Pandey, there's something for me that is very empowering about a woman who knows what she can do and what she wants to do and does it. And if that means that she wants to show what she wants to show, first of all, जब आप इतनी hot हैं, तो you've got it, flaunt it. One, I am okay with that, because no one can tell any woman how she has to behave and what she should do with her body. One, so it's up to her what she does. So that way I have no problems. My thing is that, and if you want to make money out of it, again, it's up to you. It's your life. We are no one to tell you what to do in your life. But मेरा जो उनके साथ जो इशू है, वो है कि ये इसके साथ मैंने शादी कर ली, फिर ये हो गया, फिर पुलिस केस होगी, चै 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 चै, वो चै 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 तो मुझे किसी चीज में भी पसंद नहीं है। तो पूनम पांडे में मैंने ये देखा है कि there's lots of like nonsense around her story also. So that, but I have to say Poonam Pandey is very good looking, बहुत सुंदर है, मतलब face as well as like body and every, she's very gorgeous woman. So I think it's going to be interesting. जैसे सांझ ने आपने बोला ना अभी के हमने देखा कि सनी लियोन कैसी है, दिल की कितनी खूबसूरत है एज अ इंसान। तो शायद पूनम पांडे के उन्होंने कभी कोई रियलिटी शो किया नहीं है जहां पे लोग उसकी ह्यूमन स्टोरी समझ सकें। तो शायद इस बार जो ये लॉकअप में आ रही हैं, तो शायद हम उनका ह्यूमन साइड देखें, या फिर जो मेकर्स हैं उन्होंने सिर्फ उसकी हॉटनेस 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 करते जाना है और उसको एक डब्बे में डाल देना है कि बस इसको यही रखो, लाइक इन अ बॉक्स, दैट शी इज द हॉट गर्ल and she is the boob show and that's how we're going to keep her. But I think that she should at least have a chance to show who she is, and if that happens, great. Anyone else want to say something on Poonam Pandey? एंडी मुझे पूनम पांडे की सिर्फ एक ही चीज बुरी लगी है, लाइक जो मैंने काफी टाइम से उसकी नोटिस किया, उसको ना फेम की बड़ी हंगर है। लाइक वो जब से उसका पहला स्टेटमेंट आया था, काफी साल हो गया है, कि अगर इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीतेगी तो मैं टॉपलेस हो जाऊंगी। आई गेस उसको तब वो फेम पहली बार मिली थी। वो तब से लेके तब से लेके उसकी आज तक ऐसी जो स्टेटमेंट्स आती है ना, वो नहीं पसंद की जाती। बाकी अभी पता नहीं है, यस आप सही कह रहे हो कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए बिना जाने, बट अभी तक अगर एक देखी जाती है, इमेज देखी जा रही है, तो वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, लाइक जितनी उसकी स्टेटमेंट आई है। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर अगर वो सच में वो वैसी हो, पर मुझे लगता नहीं है, बिकॉज सनी लियोनी तो मुझे इंडिया में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिससे वो बहुत बहुत अच्छी लगती है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए। अदरवाइज सेलिब्रिटी वाला टैग नहीं रखे तो बहुत अच्छा, अच्छी है तो वो। कौन सी ऐसी एक्ट्रेसेस है जो अच्छी नहीं है? बहुत सारी हैं, तो बताओ ना अगर कौन सी। एरोगेंट करीना मुझे अच्छी नहीं लगती, उसके एटीट्यूड लाइक पब्लिक जब एंड और कौन सी अभी नाम नहीं है याद आ रही, लाइक एकदम से सारी हैं जितनी भी है, ठीक है। तो नाम नहीं याद आ रहे। आपने किसी के साथ तो कंपैरिजन किया था ना अभी कि सनी इतनी अच्छी है, बहुत सारी एक्ट्रेसेस से बेहतर है, तो वो भी तो होना चाहिए ना कि रेफरेंस पॉइंट जैसे लाइक वो वैसा बिहेव नहीं करती ना, उसके बारे में बात कर आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा करीना, आई एम नॉट सेइंग इट, ही इज ओके, जस्ट काम, आई एम नॉट डूइंग इट। हां, सो देन टेल मी ना मोर, हु वर द एक्टर्स, आई वांट टू नो। अभी और कौन है इस टाइम पे करंटली? कौन सी हिम्मत रख और नाम बताओ कौन अच्छा है? मैं कौन सा किससे डरता हूँ, कौन मेरे थोड़ी रोटी देनी उन्होंने आके। तो फिलहाल अभी पूनम पांडे के ऐप के मैंने बोला था तो लाल पीला हो गया था, यहाँ पे भी पूछ रहा हूँ, नाम आप भूल गए हैं, बताओ ना कुछ। लाल पीला क्यों ऐप? ऑब्वियसली मैं क्यों उसका ऐप यूज करूंगा, इतना नहीं मेरा वो हुआ खुले में बताऊं क्यों यूज करेगा? हाँ जी, बोलो। Oh my God, मैं सारा कुछ बोल देता हूँ, तो मुझे पूछो मत, जो क्वेश्चन आपको आंसर नहीं चाहिए ना उसके मुझे पूछो मत, मैं दे दूंगा, फिर उसके बाद रोना मत कि आपने कैसे बोल दिया मैं ऐसे कर सकता हूँ।
Acha, 1 second. Harris, thank you for the super chat. Thank you for supporting the channel. Rakhi trying to be female Ranveer Singh with her dressing, and अब वो नंगी Michael Jackson बाई लग रही है. सांझ मुझे भी अपने सब्सक्रिप्शन का एक्सेस दे दो. Oh my God! Harris, तुम खुद का ले लो ना सब्सक्रिप्शन. सबका शेयर में थोड़ा पड़ेंगे बेचारी. पूनम सब कुछ दिखाती रहती हो, आप लोग शेयर करते रहो यहाँ पे. इस गलत. पैसे तो फुल दो ना उसको. I think it's important. I think it's very important. उसका बिजनेस घाटे में जा रहा है. हाँ, तुम लोग शेयर करोगे तो कैसे चलेगा? I am not having it. अच्छा, वो वर्ल्ड ड्रीमर आपको नाम से सोनम, करीना, काजोल. तो ये 3 ऐसे एक्ट्रेसेस का नाम लिया है जहाँ पे शायद वर्ल्ड ड्रीमर को खुद को लगता है कि ये एरोगेंट है, क्योंकि आप बोल रहे थे ना ये आपको लगता है कि कोई एरोगेंट है. मनीष कह रहे हैं कंगना. और हाँ, ये जो अभी काजोल का नाम लिया ना, मुझे इसके लिए कुछ कहना है. अच्छा बोलो ना फिर. हाँ, तो काजोल ना वो रूड नहीं है, या फिर वो इस तरह जो अभी टॉपिक उठाया था आपने, वो उस कैटेगरी में नहीं आती. वो थोड़ी रिजर्व है. Exactly. ये है वो मतलब वो ज्यादा सोशल होना पसंद नहीं करती. उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में कहा है उनके फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड हैं, और ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है. इसके बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते किसी को. तो वो तो पर्सनालिटी है. मैं आपको काजोल के बारे में एक स्टोरी बताऊं. मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया था, दिस माय पर्सनल एक्सपीरियंस. तो मेरे साथ हुआ है. Yeah, I think you must. I must have told you. She was really abrupt and very short and no nonsense, but also just plain rude. Sometimes you just don't want, if you don't want to answer questions, don't answer questions. But when you're coming onto a red carpet, that's kind of a part of the job, right? मैं कौन सा उनका बेस्ट फ्रेंड बनने जा रहा हूँ? मैं खड़ा हूँ, मैं रेड कार्पेट का होस्ट हूँ. वहां पे आप चल के आई हैं. आपको अगर नहीं बात करनी तो आप प्रोड्यूसर से बात कर सकती हो कि मुझे नहीं करना ये. पर आप आती हैं इंटरव्यू के लिए, खड़ी भी होती हैं, फिर उसके बाद फिर आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं जहां पे आंसर एक लफ्ज वाले, yes, no, what do you want, and then that's why people can go, that looks rude. Go for it. Nisha, Word Dreamer, has commented on one of our videos. He said a story about Kajol, personal story with her. Yeah, he did. Yeah. So that's what he's including her. हमारे पर्सनल, अब हम क्या करें जब पर्सनल हुए हैं ना. निशा, sorry Nisha, but sorry. It happened to me, it happened to Word Dreamer personally. तो हम तो अपने personal stories ही बताएंगे ना कि I have got many stories of Kareena Kapoor also. I'm not going to share them until my book. I'm going to release them in my book. मैं हमेशा कहता हूँ मैं अपनी किताब में रिलीज करूंगा, बट ये किताब कौन लिख रहा है, कब लिख रहा है, वो किसी को कुछ नहीं पता. तो any ghost writers want to write it for me? There's so many good ghost writers. कोई write करना चाहता है मेरे लिए तो please reach out to me on DM me and Instagram. I'd love a writer to write my biography. I'm not going to write it myself, never. I'll write it myself. जैसे कि मैं बोल दूंगा मुझे क्या लिखना है, पर कोई और वो लिखने का काम जो है कोई और करेगा, मैं तो नहीं करूंगा. And by the way, most celebrities जो books निकलती हैं वो बैठ के लिखते नहीं हैं, वो एक ghost writer के साथ काम करते हैं और वो पूरे अपनी stories share करते हैं. फिर उसको वो ghost writer लिख के लेके आते हैं, फिर edits होते हैं, फिर जाके publisher के पास जाती है और फिर autobiography इनकी या उनकी बनती है. So that's quite a normal thing. So before you go, Prajakta, welcome back. Watch Sunny Leon's interview with Scoop Whoop. What intelligent woman she is, smart businesswoman and insightful person. Yes, and इनका एक इंटरव्यू वही होगा शायद जहाँ पे बहुत बदतमीजी से किसी ने उसका इंटरव्यू लिया था. And she was so beautiful. I watched that interview and I think that was a moment where I fell more in love with her. She has something in her that is very special. And उनका भी एक नया गाना निकला है ना. Yeah, I don't know what it's called. नेहा कक्कड़ के साथ नहीं, नेहा कक्कड़ नहीं, कनिका कपूर के साथ. कनिका कपूर. हाँ, I think so. So OD आ रहे हैं. I mean, we have to do this every time. जब OD आते हैं तो हमें वो गाना लगाना पड़ता है, वो वाला. क्या? वो वाला गाना, वो कौन सी है, वो आती है ना बाजीराव में.
अफसरा आली, ऐसा वो कोई पहला गाना, हाँ, अफसरा दीवानी मस्तानी से आली, पहले। like something, and Oh फिर ही God. मतलब इनका इंटरेस्ट होना पड़ेगा, मुझे वो गाना खरीदना पड़ेगा, उसकी रॉयल्टीज देनी पड़ेगी ताकि मैं उसको इस्तेमाल करूं हमारे ओडी के एंट्रेंसेस के लिए. Oh God. Harris, thank you for super chat again. Thank you for support. I'd rather spend my money on super chats here and support you, not on Poonam Pandey ka script. Oh, that's so sweet. Thank you. That's Plus sweet. free का माल किसको पसंद नहीं होगा. अभी हैरिस आपका फ्री का माल आ रहा है, आपका फ्री का माल यहीं पे है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओडी या पता नहीं कौन. I think let's find out who it is together. What do you guys think? Ready? Oh God. Is it Zina Tamam? I think so. आज मेरे हिंगू आए हैं और गाइस आज मेरे हिंगू आए हैं और सब्सक्रिप्शंस की बात चल रही है और पूनम पांडे की बात चल रही है, तो मैं बता दूं, Oh my God. ग्लैमर तो लेके आना पड़ता है, फ्री की चीजें मिलना आसान नहीं है. फ्री के माल के लिए मेहनत करनी पड़ती है. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर बटन दबाएं ढेर सारे, ताकि सांझ जैसे हवस के पुजारियों और नदीम जैसे शरीर बच्चों के राज अफशा हो सके. क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन ही है ना, ले लो. एंडी की सब्सक्रिप्शन फ्री की है, उसके अंदर तो आपको बहुत सारा आइटम मिलेगा. और एंडी वो गाना बहुत अच्छा था, प्लीज उसके कॉपीराइट्स ले लें ताकि मैं आऊं तो आप लगाएं वो आली हो आली, वो वाला ना जो आप कह रहे थे, बाजीराव मस्तानी का. हाँ, wonderful. I think it's God from Parda Parda. Let's do some bingo. I love. Welcome पूनम जी. पूनम आप जा रही हैं लॉकअप में, तो मुझे ये बताइए कि लॉकअप में आप किसके साथ लॉकअप होना चाहती हैं? अगर लॉकअप तो मैं होना चाहती हूँ सांझ के साथ, क्योंकि मेरे पे आपने एलिगेशंस लगाए थे कि मेरा उस पे क्रश है, जो कि बिल्कुल नहीं है. मुझ जैसी बेब को देख के तो लोग क्रश हो जाते हैं, उनका सब कुछ क्रश हो जाता है. तुम जैसी लड़की को देख के वो जरूर क्रश होते हैं, पर जब तुम उसके ऊपर बैठती हो तब सब क्रश हो जाते हैं. जब मैं उनके ऊपर बैठती हूँ उनकी डेले बाहर आ जाती हैं डेले क्रश कर देती हूँ. डेले मिक्सी बना देती. Dele means eyes. Eyeball. Dele means eyes. But like Crime Master Gogo says, I pluck the eyes and play the balls. आंखें की गोचियां निकाल के गोचियों के साथ कंचे खेलते हैं वो. तो maybe I pluck the eyes and play with the balls. So guys, are you ready for the lockup? लेकिन एंडी, मुझे खाली लॉकअप नहीं करना, मुझे नागिन भी बनना है. आपको नागिन करना पड़ेगा. मैंने पूनम पांडे बन के रात में जो मजा है. Very greedy. Pondi. Somebody write Pondi. Somebody write Pondi. It's not Pondi. It's Pundi. I'm a Pundi Pandey. हिंगू की बीवी रिंगू. बेबी, तुम पायलट बन के आए हो, देखो तुमने दाढ़ी छोटी की, मैंने बाल बड़े कर लिए हैं. अब हम ये बातें नहीं करेंगे. तुम्हारी दाढ़ी वाले doesn't like me anymore. I know I'm Kirti fam. तड़का दाल all the way. फ्री का मिल रहा है ना बेबी. Go to DC. Don't come here. तो तुम तो क्रश हो जाओगे. हैरिस, तुमने अपनी सेहत देखी है ना बेटा, पहले जान देख लो अपनी, फिर बड़े बड़े पंगे लेना. Oh my God. और तुम्हारी जान तो मैंने देखी भी है हैरिस. ओडी बाई के नाम से कर नैतिक के चेहरे पर स्माइल देखो. So gorgeous. आंखों की चमक भी छुपा लेते हैं ना चश्मों के पीछे. बेबी चश्मा उतारो, तुम्हारी आंखों की चमक देखूं. I love you नैतिक. अरे नदीम, हमारा क्या होगा यार? नहीं, उसका डिवोर्स हो चुका है. उसको डिवोर्स हो चुका है. हम मॉडर्न जमाने के लोग हैं, हम डिवोर्स को माइंड नहीं करते. प्रजुक्ता, I love you. You are the gorgeous one. मैं तो फेक हूँ.
राखी सावंत की तरह नंगू बाई। आज तो मैं भी नंगू बाई। एंडी आपके चैनल पे सब मिल जाता है। पूनम पांडे भी आती है, नंगू बाई भी आती है, नागने भी आती हैं। हम काफी कुछ दे देते हैं और हमें मिलती क्या है? कुछ भी नहीं, ठोकरे। सब्सक्रिप्शन ही दे दो। लाइक्स कितने हैं? 103 लाइक्स एंड 390 पीपल आर वाचिंग। यू गाइस आर सच कंजूस। मैंने तड़का कम कर देना है। दालें खाओ बजा के बगैर तड़के की कीर्ति की। Excuse me, stop making fun of my doll. Harris has had it and he loved it. Yeah, right. उसको टटियां भी लगी थी ना उसके बाद। No. कैसे? Ask him. Lucy's उसको लगे थे। Be quiet. Stop being so jealous all the time. Nadim, you are safe tonight. New victims. देखो विक्टिम तो ना बोलो ना, लवर्स बोलो। विक्टिम तो मैं हूं इनके प्यार की, ये विक्टिम नहीं है, मैं विक्टिम हूँ। मैं अपना विक्टिम कार्ड खेलती हूँ प्यार के थ्रू। ये प्यारे प्यारे लड़के लेके एंडी आते हैं और मेरे अंदर वासना की देवी जाग जाती है, इंतकाम की देवी भी जागती है वीकेंड मैं कोई लड़के नहीं लेके आता, वो खुद I ही आते mean, हैं। Andy. What do you mean? Yeah, प्यारे Making me sound Andy, like you a have pimp or something. good looking people. What to do? Your subscribers are very good looking. What to do? हाँ, ये ट्रू है कि एक्चुअली मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के दिल बड़े अच्छे हैं और उनकी शक्लें भी बहुत अच्छी हैं। बट मैं पहले दिल देखता हूँ, शक्ल बाद में। पर तुम तो उल्टा ही करते हो ना सब कुछ, तो क्या करें? नहीं, आप भी उल्टा देखते हैं। मैं अभी यहाँ बोलूंगी नहीं लाइव पे। आपने उल्टा मैं? ये लांछन है मेरे ऊपर। मैं कहाँ से उल्टा देखता हूँ? कीर्ति, क्या ये सही है? मैं इसको बचाता हूँ तुम सबको। बोल जरा। तू अगर तूने नहीं बोला ना यहाँ पे, कीर्ति कर रहा है आके एंडी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। एंडी ऐसा कुछ नहीं करता। अरे आई वाज जस्ट प्रेजिंग माय आइडल। एंडी यू माय आइडल, यू नो इट। मैं आज जो हूँ आपकी वजह से हूँ। और गाइस, अगर आप लोगों ने फ्री की एंटरटेनमेंट लेनी, जैसे हैरिस कहते हैं फ्री का माल, तो फ्री के माल के लिए सब्सक्राइब करो एंडी चैनल को, वीजे एंडी चैनल को। बहुत फ्री का माल है, मेरी तरह का ले लो आके, फ्री में देखोगे। 1000 आएंगे 1000 जाएंगे। ओडी सिर्फ उम्र की है। उम्र की है। कनिष्क शर्मा, मैं सिर्फ उम्र की हूँ और उम्र मेरे हैं। नैतिक भी मेरे हैं, नदीम भी। नदीम आई लव यू टू। अब आपको समझ आया नदीम आफ्टर पार्टी से गायब क्यों होते हैं और मैं कहाँ चली जाती हूँ? हमारे आफ्टर पार्टी की दुनिया अलग है। Oh my God, Odi is jealous. Beja fry. The dal was out of this world. Oh no, Odi देख ले। अरे आउट ऑफ द वर्ल्ड ना, फैंटेसी बातें कर रहा है, इलॉजिकल। अच्छा, राहुल पांडे पूछ रहे हैं कि पूनम never covered herself this much. Odi, you are just justifying. Now you have to take off the clothes now, क्योंकि आप थोड़ा परफॉर्मेंस भी करो ना, जो उनका बेडरूम वाले परफॉर्मेंस होते हैं। थोड़ा सा तो रिवील कर ही सकती हूँ ना ब्लाउज को। एक सेकंड। हाँ ठीक है, इतना बहुत है। इतने पैसों में इतना ही। लाइक तो बढ़ाते नहीं हो, सिर्फ 30 लाख। एक सेकंड, ऐसे करते हैं। ओडी रुक जाओ। ऐसे करते हैं पूनम, सॉरी ओडी पांडे, ऐसे करेंगे। ओडी पांडे अभी परफॉर्मेंस करने वाले हैं, पर आपको लाइक करना पड़ेगा पहले। अभी कितने लाइक्स हैं? 136। तो हमें एटलीस्ट 400 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो एटलीस्ट हमें 300 लाइक्स चाहिए। पर अभी फिलहाल अगर 200 लाइक्स से बाद उसके बाद फिर ओडी हमारे लिए एक स्ट्रिपटीज का परफॉर्मेंस करेंगे। Oh my God, वो भी लाइटें लगा के मिले वो ना कम हो जाए। या प्लीज लाइक करो गाइस, लाइक करो। Like guys, like हाय, वैसे आई लुक सो ब्यूटीफुल, आई जस्ट सॉ माय सेल्फ। मैं तो उस वक्त से नैतिक को देखती। नैतिक, यू आर सो लकी गाय, यू गॉट मी। मैं तुम्हें क्रश नहीं करूंगी। No OD video will get community guideline strike. What community? This is my right. ये मेरा बर्थ राइट है। Butt right? कौन सा राइट है? Not butt right. But should I give you the glimpse of a butt? And no more. आपको तो पता है मेरा प्रोफाइल पिछवाड़े का सबसे खूबसूरत है। वो प्रोफाइल किसी को नहीं मेरे पिछवाड़े का सबसे खूबसूरत प्रोफाइल है। और एंडी, जस्ट इमेजिन on your channel there is one video in which my pichwada is out of the world, and thankfully nobody remembered that episode.
ओडी वो अभी देखना, किसी ने जाके ना उसका वीडियो बना के यहाँ पे ना 3-3 बार उसका रिपीट करके लगाना, ट्यूंक 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 ऐसे। Oh my God. अच्छा एंडी, 2 दिन से आप गायब थे, आप बहुत बिजी हैं, थैंक यू, लेकिन आज आपने याद कर लिया। कल मैंने बहुत तैयारी की थी, बहुत ज्यादा, और हम इतने बोर थे, मैंने, कीर्ति ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैं और कीर्ति, हम लोग ग्रुप चैट, हमारा चुगली गैंग का अपना चलता है ना, हमने 9 घंटे तकरीबन बात की है। बीच में नितिन आए हैं, सो गए हैं, टटियां की हैं, खाने खाए, फिर सो गए हैं, निशा आई हैं, की हैं, खाना खाया, टटियां की हैं, फिर सो गई हैं, फिर तुम्हारा आई है, खाना खाया, सारी दुनिया आके जा रही है और मैं और कीर्ति लगे हुए हैं। सो एंड सो कीर्ति कहती है मेरा बच्चा उठ के रो रहा है, बस कर देते। दोनों की लड़ाई ऐसे होते हैं, फिर वापस जाते। और गाइस, कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, प्लीज उसको विश कर दे सारे, हैप्पी बर्थडे हेमन, गॉड ब्लेस यू, ऑल द हैप्पीनेस। जो एक्चुअल हस्बैंड है, ठीक है, ये तो स्नैक्स है, इनको मैंने बोला भाई ये चलते हैं, ये वर्चुअल हस्बैंड्स हैं। रियल हस्बैंड अमेरिका में है, जिनको मैंने कीर्ति के हवाले किए हुए, चीनू को, उनकी बर्थडे थी कल। सारे विश करो, कंजूस ना बनो, तभी लाइक्स नहीं आते हैं, सिर्फ 20 लाइक्स बढ़े घंटे से। like this comment. Look at her, she even did not wish her husband. बन जा। What? सांझ I wished ऐसे him a सोच रहा lot है। yesterday. सांझ के दिल सांझ में ऐसे और ही दिमाग सोच रहा, में मत डाल। अर्पणा एक्चुअली वो अपने मोबाइल के अर्पण में खोया हुआ है कि कौन कौन सी सब्सक्रिप्शन है जिसको अनसब्सक्राइब करूं ताकि पकड़ा ना जाऊं। 500 फोन है, 500 सब्सक्रिप्शन है, एक एक को करते हुए टाइम पे लगेगा, तो मैं एंटरटेन कर देती हूँ। अच्छा सांझ, मेरी सब्सक्रिप्शन लेनी है, फ्री की है, एंडी चैनल की सब्सक्रिप्शन नहीं। अगर दुनिया का लास्ट बंदा भी होगा ना तब भी नहीं। हाय वाकई, थैंक गॉड। एंडी तुम्हारे चैनल को कह रहा है दुनिया का लास्ट बंदा, मैंने कहा एंडी का चैनल सब्सक्राइब कर लो, एंड ही इज लाइक लास्ट बंदा दुनिया का होगा। Why do you sound like Mehak from Nagin? But बिकॉज मैं महक हूं ना, मेरे अंदर क्या, मैं अब नागिन बन चुकी हूँ। With time I've realized मैं नागिन बन मैं नागिन हूँ। ये जीनत अमान वाली नागिन कौन सी थी पहले वो बताओ। ये जीनत अमान, लैला में लैला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, यू नो, जीनत अमान का लुक। कुर्बानी फिल्म को वो भी करूंगी एक दिन, बस बहुत हो गया अभी, बहुत दुनिया की शक्ल देख ली है। लोग कहते हैं बंदा बन जा, इंसान बन जा, मैं क्यों बनूं, मेरी मर्जी। मुझे तो जीनत अमान बनना है। मुझे परवीन बाबी भी बनना है। परवीन की कौन सा गाना था उनका? नॉट परवीन की बाबी, परवीन बाबी, दैट वाज द फेमस सॉन्ग। वो कौन सा था? ना दैट गोल्डन ड्रेस में। अच्छा जवानी जाने मन, जवानी जाने मन। 1 सेकंड, प्रिंग प्रिंग, हेलो, आई वांट टू किल यू, I will kill you. टनन 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 टनन, जवाने जाने मन, हसीन दिलरुबा, मिले जो दिल जवा, निसार हो गया जवाने जाने मन। निसार लड़के का नाम है, निसार हो गया। निसार तो बच्चों का नाम भी होता है। I know one Nisar. I know one Nisar. He's very beautiful, and you will love him. I know. He's 6'4", and his chest is, I think, 50 inches. He's very big man. Tamara. Our panda is here. Finally, you wear it. Hi Uji. मैं सोती पैंडा हूँ, बैंडा, नो पैंडा नहीं बैंडा। तुम्हारा यू आर माय बैंडा। Tama. सोती का बैंडा। Tamda. Oh my God. So let's talk about this finally. It's come up in this also. Now क्षितिज बता रहे हैं, मुझे भी मैंने भी ये देखा था, 2.5 आई है नागिन की ये। Is that good enough for 130 crore show? 2.1 better than Bigg 1.85 तो हमने दिया ना एंडी। 2.5 में से 1.85 तो हमारी है। और ऊपर से हमें इतना गालियां जो खाने के लिए मिलती हैं। पहले तो हम इतना पीआर कर रहे हैं फ्री में इतना पीआर कौन करता है भाई, ऊपर से बकवास। एंड यू आर मी तो डिक्लेयर्ड नागिन्स फॉर नथिंग।
Oh my God. मैंने ये बोला ओडी के हमें ना हर हफ्ते ना एवरी वीकेंड पे हमें वो कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे जहां तक मुझे समझ में आ रहा है लोग बड़ी पसंद कर रहे हैं क्योंकि व्यूज तो एंडी बहुत आई ज्यादा रियली आ बिलीव रहे हैं। सैटरडे संडे नागिन होना चाहिए, और संडे को आप 2 आवर्स करें किस तरीके से, क्योंकि 1 घंटा नागिन होगा और 1 घंटा लॉकअप होगा। आई होना थिंक सो, पड़ेगा होने पड़ेगा होना Lockup पड़ेगा, सिर्फ क्योंकि एक दिन नागिन आएगा, इज it's only a नागिन। one day. नागिन सैटरडे संडे को आता है ना। लेकिन लॉकअप एक दिन आएगा, नहीं लॉकअप संडे को What? आएगा तो फिर लोकअप हमें तो पूरा लॉकअप दिन करना है ना, पड़ेगा ना। I thought लोकअप तो lockup is पूरा But- वीक है ना, एवरीडे। तो every सैटरडे day. संडे का एक साथ रिव्यू कर सकते हैं ना नागिन का, हम डबल सैटरडे डबल संडे करेंगे प्लस। ना, हम ऐसे करेंगे ना लॉकअप का जैसे कर लिया फिर उसके सीधा बाद नागिन या ऐसा करेंगे, कुछ करेंगे, हमें कुछ करके डबल डबल करना पड़ेगा भाई, डबल काम, डबल नैतिक शिफ्ट लगानी तुम और मैं पड़ेगी। लॉकअप में 24/7 रहे प्लीज। एंडी की लॉकअप में सिर्फ मैं और तुम, बाहर से ही हम ठीक लोग है। को खाने देने आएंगे। और नदीम तुम्हारा तो गेटअप बिल्कुल लॉकअप वाला, दिस ऑरेंज शर्ट इज सो यूनिफॉर्म। ऑरेंज मुझे लग रहा है तुम लॉकअप में बैठे हुए हो। Wow. बट नैतिक सीरियसली विल डू लॉकअप ऑल्सो। ओके। हमने ये ना मनीष एंडी कहते जब हैं कि यहाँ एंडी पे जब गोवा रीब्रांड आने किया वाले है। हैं तब, क्या एंडी जब गोवा आएंगे तब। आप गोवा में थोड़ा ना है? नहीं नहीं, मैं आप जब गोवा आओगे तब मैं भी आ जाऊंगा। अच्छा ऐसे, हाँ हाँ लेकिन वो तब हम मैं नहीं आ शो सकती ना, तुम करेंगे कितने एंडी तेज का। हो, Hiding himself. कितना तेज है। मैं तो गोवा ना आ सकती, मैं तो ऑस्ट्रेलिया आऊंगी, तुम्हारे घर में लॉकअप हो जाऊंगी कमरे ठीक में तुम्हारे 24 घंटे के लिए, और कैमरा ऑन करके एंडी के चैनल में सारी से डालूंगी, देखो 24/7 Oh my God. हिंदुस्तान का लॉकअप। ओ माय गॉड। लाइक नैतिक नैतिक आपने नहीं सोचा होगा ना कि आप ऐसे एक उंगली देंगे तो ये तो मैं पूरी मतलब ये तो नहीं नहीं, साथ मैं साथ मैं पूरा इसका जवाब पूरा मैं बाजू, शोल्डर, चेस्ट, सब पासा सब खा गई है। मैं तो चक मार के खाती हूँ ना नैतिक, तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने तो कहा था मेरे इतने करीब मत आओ, मैं बर्बाद कर दूंगी। यू आर सो रेडी हाँ तुम बट खुद यू आए आर हो। विलिंग। हाँ हाँ दिस इज ट्रू। मुझे नहीं बदनाम कर सकते अब, दैट वाज कंसेंशुअल। ओजे ये डायलॉग कितने कितने के कहेंगे आप? एग्जैक्टली ये बहुत एक्चुअली सारे। जिसके लिए मैं ये तो एक्चुअली मैंने आओ। जिसके लिए रखा हुआ है ना, गुड उसको मैं क्वेश्चन, एंडी को कोनो स्पेशल बताने बात, वाली हूँ, उसको लाइफ में लेके कोनो आएंगे। बात गुड ओजी। मैं क्वेश्चन। मर रही हूँ उस Yeah. डायलॉग को उस बच्चे को मारने के लिए। हाय बच्चा बोला है मैंने, उस लड़के को मारने के लिए, सॉरी। मेरी किसको? तारीफ बच्चा किए मत बोल किसको? दिया। बच्चा नहीं है, लड़का है, लड़का है, अभी तक बचा हुआ है मुझसे। ओजी को पूछो ये डायलॉग किसने कहा था? मैं बताऊंगी लाइफ पे नहीं, बाद में लाइफ पे फिर जिक्र कर दूंगी जब वो आएगा। जिक्र जिक्र कर दूंगी। जिक्र जिक्र। ओके तो कल ओडी क्या तुम फैशन पुलिस में आ रहे हो? आपने डिक्लेयर किया था, आप बात नहीं बदल सकते। इस फैशन पुलिस में मैं और नदीम है, मैंने रश्मि बनना है, इसने उमर रियाज बनना है, ये हम पक्का कर चुके थे। और अगर आप बदलना चाहते हैं तो सोच लें। नहीं मैं बदलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आप जैसे कंफर्म कहेंगे कर रहा मैं हूँ तो आपकी क्योंकि मुलाजिम हूँ, आपका प्लीज। टाइमिंग का इशू होता है ना, अभी कभी आते हैं कभी नहीं आते, हमें नहीं पता ना कब आने वाले हैं, तो मैं कंफर्म यार कर लेता हूँ। एक तो मुझे समझ नहीं आती है, चाहे वो पेपर होते हैं चाहे ऑफिस होता है, जब मैंने टाइम पे पहुंचना होता है उससे पहले 2-3 धमाके फजूल में हो जाते हैं। गेटअप आई डोंट टेक मच टाइम इन गेटअप, ये मेरा नेचुरल लुक है, मैं असल में हाँ। ऐसी हूँ, ठीक है, दिस इज रियलिटी। लेकिन फिर बिजी हो जाती हूँ, कॉलें आ जाती हैं, ना चाहते हुए भी कॉल आ कॉलें जाती है आ मेरे। जाती हैं, कॉलें। एक नहीं कॉलें। कॉलें बहुत सी बहुत सी। नंबर दे काले दूं? कोले या काला कोला या क्या कैसा कैसा कोला हाय होता है? काला कोला तो बोल ही मत, ऊपर से जो प्रतीक का गाना इतना बुरा रिलीज किया उन्होंने, उसमें वर्डिंग इतनी खराब है। आई डिडंट लाइक दिस सॉन्ग, आई एम सॉरी। जितना मर्जी हेट करना है कर ले सारे, प्रतीक बेचारे को रोबोट बनाया हुआ है, गाने की लाइन इतनी क्या नाम है, I don't रेसिस्ट किस्म की है। understand what कोला मुझे भी नहीं कोका पसंद जैसा आया, रंग। I मुझे didn't भी like नहीं the आया। और line. उस कोका बेचारे, जैसा रंग। पता है मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि प्रतीक के साथ ऐसा किया गया जैसे आसिम रियाज के साथ किया गया था ना, कि वो जो जैकलिन फर्नांडिस का गाना था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या उसका कोई काम नहीं था उस गाने में लड़के का, सिर्फ वो बस भाग दौड़ कर रहा है। और यहाँ पे एक लड़का है प्रतीक, बाकी सारी लड़की हैं, और हर लड़की उसको ऐसे लस्ट कर रही है जैसे दुनिया में लड़के खत्म हो गए, क्योंकि एक्चुअली उस गाने में एक ही लड़का है और वो भी उन्होंने रिपोर्ट बनाया हुआ है। व्हाई डज ही हैव टू परफॉर्म लाइक अ रिपोर्ट? वो एंट्री उसकी क्यों है? और एंड में वो बटन दबाती है कि वो रोबोट खत्म हो जाए, और एंड में उसको खत्म कर देती है। सच अ बैड सॉन्ग। आई रियली विश के कासा के साथ जो उसका गाना आ रहा है वो बहुत अच्छा, ही डिजर्व्स बेटर, बट आई हेटेड इट। सॉरी, यू कैन हेट मी फॉर दिस ऑल टाइम,
but the song was pathetic, the words were pathetic, and people were like, अरूप खान देखो तुम्हें सांस से प्रतीक से पॉपुलैरिटी मिल They're just synonymous ना, दोनों से एक जैसे हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ओटी तुम दिल ही दिल में पसंद करने लगे हो सांझ को। सांझ 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 भाई मेरी बात सुनो, मैं जब नतीम करती ना तो लोग कहते हैं नैडी 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 नैडी, समझ आ रही है ना, और वैसे मेरे पे ब्लेम लग गए। और मुझे सांझ दिल से पसंद है, भाई है मेरे, हमारा बहन बन होता है। सांझ के लिए क्या बनेगा? शुक्र है। That's amazing. और हिट है ना, देखो बात सुनो, सांझ का फंडा अच्छा है, कुछ ना भी करे, हाय सांझ आई एम हियर फॉर यू, यू लुक सो हॉट, हाय सांझ, तो अच्छा है ना, पॉपुलैरिटी गेन करती हूँ। राखी सावंत की भी फैन हूँ ना, चिपक जाती हूँ जहां से मिल जाए ताकि लोगों को पता चले वी ऑल्सो एग्जिस्ट एंड डू मेहनत। हिंगू का भाग्य सांझ का नाम सुन के, मीडिया की, मैं एंडी की बेटी हूँ। नहीं रहने दे, मेरी बेटी बनना ना। योर बेटी इज सो हॉरिबल। Oh my god, very bad. मोहित ने गाने But Andy सच्ची में प्रतीक का जो गाना आया ना, OD you're the best. Thank you Mohit. Mohit you are also the best. OD is the best super chatter. जो प्रतीक का गाना है एक्चुअल में, ये जो कलर को लेके हमारे आपने बोला ना कि ये गाना थोड़ा रेसिज्म का फील आ गया, ये में कोला वाले रंग का नहीं है, मैंने ये सुना था, बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो बायसनेस जो मेरा है प्रतीक की सक्सेस के लिए, तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है भाई, इतना क्या सोचना है इसके बारे में। म्यूजिक अच्छा था, बट एंडी टू बी वेरी ऑनेस्ट, द सॉन्ग इज वेरी बैड। जो लिरिक्स है बब्बू, उसकी वो गलती है वो, ठीक है, एंड म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, उसकी आवाज अच्छी है लड़की की, सब कुछ ठीक है, पर जो लिरिक्स जिसने लिखे हैं बब्बू, मतलब पंजाब का या चंडीगढ़, तो वो उसकी गलती है। पर मुझे ये चीज है कि जब ये कंपनी वाले ऐसे सॉन्ग उठाते हैं, रिलीज करने से पहले कुछ तो चेक करें कि उस वर्ड को किसी और चीज से रिप्लेस कर दें या कुछ ऐसा, लाइक होते हैं ना, कई गाने पहले भी प्रीवियस टाइम में चेंज किए हैं इन्होंने वर्ड उठा के। एक वो हनी सिंह का आया था जो उसने रशियन बैड वर्ड यूज किया था, बाद में उस गाने को चेंज कर दिया गया था, अभी लास्ट ईयर की बात है। तो ये ऐसे चेंज कर सकते हैं, अच्छा गाना है, मतलब बाकी सारी चीजें इतने बुरे गाने सुने हुए हैं, चाहे वो नेहा कक्कड़ की हो चाहे टोनी कक्कड़ की हो, बट दिस इज अनदर लेवल। बस ये है कि मेलोडियस था, लेकिन आई हैव एन इशू कि प्रतीक को इस्तेमाल बड़े गलत तरीके से किया गया है। दैट कुड हैव बीन सो मच बेटर। मतलब उसको क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, बस उसने 4 वॉक की है पूरे गाने में और 3 आई मूवमेंट दिखाई है पूरे गाने में, नथिंग एल्स। उसको यूटिलाइज तो सही कर लो, चाहे जैसा मर्जी गाना है, कहीं तो बेहतर कर लो। और एंडी उसके लिए भी तो है ना, जिनके लिए अभी लाइक एग्जैक्टली जो कलर्स वगैरह पे नहीं बिलीव करते, इवन कि मुझे भी अब लाइक ज्यादा मतलब अट्रैक्ट करती हैं, लाइक जो स्किन जिनकी लाइक ब्राउन है ज्यादा अट्रैक्टिव मेरे लिए वो होती है। तो ये तो ऐसा ना कि आप किसी को भी ऐसे उठा के कि नहीं ये होल्ड नहीं हो सकती। आज तक हनी सिंह बेचारा कहता मर गया कि ब्राउन मतलब ब्राउन कलर की लड़कियां, लाइक वो शुरू से ऐसे, तो वो वहां पे एक वो गाने जो अप्रिशिएट किए जाते हैं, और ये है कि बीच में एक नया एंगल ढूंढ देते हैं, अभी गोरा काला वाला अच्छा नहीं लगता। लाइक आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गाना था ना कोका कोला तू, वो गाना था ना, तो वहां से इन्होंने सोचा कि हम कोका कोला को इस्तेमाल करते हैं, हमारा गाना भी हिट हो जाएगा। ये जो जिन्होंने लिखा है, तो उनको ये समझ में नहीं आया कि ये गलत है कि आजकल रंग के ऊपर बोलना नहीं चाहिए, जहां पे ब्लैक लाइव्स मैटर हो चुका है भाई, मतलब अब ऐसी चीजें मत ही करो। तो वो गाना भी जो निकला था एक अनान्या और उनके बॉयफ्रेंड जो है शकीरा करके, नहीं शकीरा था, नहीं वो था कि बियॉन्से भी तेरे से शर्मा जाए, वो वाला गाना, एंड इट वाज अगेन रूड एंड obnoxious, एंड आई थिंक यहाँ पे ऐसा उन्होंने कोशिश तो नहीं की है, बट इट्स कम अक्रॉस एज दैट डेफिनेटली। अच्छा मेरे पास अभी एक साउंड रिकॉर्डिंग है जहाँ पे करण कुंद्रा आए हुए थे ट्विटर पे एक स्पेसेस पे, और उन्होंने ये बोला कर रहे हो, अब मैं 2-2 लाख के म्यूजिक, पीपल आस्क्ड मी कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, अब मैं 2-2 लाख के म्यूजिक वीडियोस नहीं करने वाला हूँ, आई एम सॉरी but something has happened, downloading software update, so I'm sorry, but I'm not going to do work just for the heck of it and just to show people that I'm working. I am Karan and I don't need to do all of that shit. So yeah, future is bright.
तो आई एम करण, आई डोंट हैव टू डू ऑल दैट शिट। यानी कि मैं 2-2 लाख के म्यूजिक वीडियो नहीं करता, मैं काम करने के लिए काम नहीं करूंगा, मैं करण कुंद्रा हूँ। तो ये थोड़ी एरोगेंस की बदबू आई किसी को कि शुरू नहीं? से। निशा निशा हाँ हाँ, शुरू से होती है। बहुत बहुत ही एरोगेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। म्यूजिक वीडियो एग्जैक्टली। वगैरह ही आपको आगे लाते हैं और लोग आपको और ज्यादा फील करते हैं, आप अपडेटेड हैं, और हाँ, उन जो उनके फैंस हैं वो फील कर पाते हैं कि हाँ, वो उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इससे मतलब नहीं होता है कि म्यूजिक वीडियो में आप आ रहे हैं या कोई ऐड कर रहे हैं या कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या फिर कहीं जाके रिबन काट रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको अपने फैंस को हर वक्त ये दिखाना है कि आप कैमरे के सामने हो उनके लिए, तो ये मायने नहीं रखता कि आप उस वक्त क्या कर रहे हैं, आप बस अपने फैंस के टच में रहना चाहते हैं। तो ये 2 लाख रुपए सब कुछ। वाला स्टेटमेंट एंडी मुझे कुछ बोलना है इस पे। अच्छा, तुम कर लो फिर पहले। नहीं, मुझे करण कुंद्रा का वो पैसे के लिए तो लोगों को थप्पड़ तक मार देता है। पैसे के कैसे लिए किया था, मतलब? शो के लिए एक्सप्लेन किया करो, था। अगर किसी को नहीं पता है उसके बारे में, आप थोड़ा एक्सप्लेन भी करो साथ में। ऑब्वियसली ये जो रोडीज में वो आते हैं अपने लाइक उसके लिए क्या कहते हैं, अपना ऑडिशन। ऑडिशन के लिए आते हैं वहां पे। वो जो भी लड़के लड़कियां आते हैं, पता है वो सारा स्क्रिप्टेड होता है ना, कुछ वो चीज नहीं होती वहां पे आके। और ये तो है नहीं कि करण कुंद्रा ने ये दिखाने के लिए किया था कि भाई मैं देखो कितना दबंग हूं, मैं जाके कुछ भी कर सकता हूं। सबको पता है ये सारी चीजें उनको बोली जाती है कि तुम्हें क्या करना, हमें क्या कंटेंट चाहिए। तो तुम जाके अपने पैसों के लिए ये चीजें कर रहे हो, क्या वो इस चीजें सही है? चाहे उसके, मुझे नहीं पता कि इसको कितने लाखों मिले हैं, तो फिर भाई तुम क्या दे रहे हो? अगर वो 2 लाख की एक वीडियो कर रहा है, वो उसमें उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है। अगर फिर बात इसको, ये 2 लाख की वीडियो कितनी पड़ी है? तेजस्वी का लास्ट सॉन्ग जो आया था हिमेश रेशमिया के एक चैनल पे अभी, लाइक एक सॉन्ग है जहाँ पे वो मंदिर में घूम रही है तेजस्वी, और कोई वीडियो में उसमें कुछ है नहीं है, बस वो कभी मंदिर में अंदर चली जाती है, कभी बाहर आ जाती है। और मुझे तो लगता है वो 10-20 हजार की भी वीडियो नहीं है। तो क्या आप उससे ये स्टैंडर्ड कहोगे कि अभी तेजस्वी का क्या स्टैंडर्ड रह गया, या वो क्या चार्ज कर रही है? लाइक सीरियसली, मतलब करण की सोच बहुत ही, और शुरू से हुई है, जितनी देर शो में पर हमने आज कहीं तक ना उसको बोला है। कहीं पर कहीं हाँ ना कहीं ये एक डिग है दोनों प्रतीक के ऊपर भी और उमर के ऊपर भी। पर आप ये भी याद रखें कि ये जो प्रतीक और उमर है, ये न्यू कमर्स है इंडस्ट्री में। आप भाई 15 साल से या 20 साल से काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, आपका दर्जा है अलग क्योंकि आप सीनियर हो उनसे। बट आपको किसी को डिमीन करने की जरूरत नहीं है। चलो, आपने बहुत काम किया है, आपने बहुत पैसे कमा लिए, गुड लक टू यू, बट आप किसी दूसरे बंदे के काम के ऊपर ऐसे ना ही बोले तो बेहतर है। क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे, अब ये प्रतीक को फिल्म भी मिली हुई है, 3 म्यूजिक वीडियो कर रहा है। उसका अभी ये पहला पैर है करियर में, तो वो करेगा ये सब काम। अगर यस तेरे पास इतना पैसा है कि तुम्हें जरूरत नहीं है इसकी, पर रिमेम्बर, अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। ये दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग, द ऑडियंस। आई एम नॉट सेइंग कि कोई इसको भूलना चाहिए, आई एम सेइंग ऐसे होता है। अगर आप चर्चा में नहीं रहते तो आपका वो निकल जाता है थोड़ा देर बाद। एंड आई थिंक एक और बात मैं कहना ये चाहता हूँ जरूर, जब भी मैं देखता हूँ ना तेजस्वी का, एक आज मैंने वीडियो देखा था जहां पे वो पेपरासी कह रहे हैं कि वो करण गया हुआ है गोवा, और वो 3 दिन बाद आएगा, और वो कह रही नहीं नहीं, उसको 1 दिन में आना होगा एंड ऑल। एंड आई वाज जस्ट लाइक, what is this kind of conversation to have with paparazzi? ये सारी चीजें बाहर क्यों बात कर रहे हो आप? Didn't make sense to me. I think she was being very friendly, which was nice, but at the same time, ये personal बातें आप ऐसे मत करो तो बेहतर होगा आपके लिए ही। आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग। ऊपर से जब भी पेपरासी आते हैं तो उनके वीडियोस हम दिखा भी चुके हैं कि वो कहते हैं कि अबे आप लोग कहाँ से आ जाते हो। आई मीन, दिस इज नॉट अ वे टू टॉक टू पीपल, लेट अलोन द पेपरासी। दे विल स्टॉप टेकिंग पिक्चर्स ऑफ यू, देन व्हाट विल यू डू? एंड उसी वीडियो में पापाराजी बोलते हैं कि आपने ही तो बुलाया था। हाँ, दैट इज ट्रू। अच्छा, लेट्स गो टू ओडी। अच्छा एंडी, बिग बॉस के बाद से जितने भी कंटेस्टेंट बाहर आए हैं, मतलब करण से पहले, तेजस्वी से पहले, शमिता से पहले, अगर क्या नाम है, प्रतीक का वीडियो आ रहा है तो ये उसकी सक्सेस है। अगर सिर्फ लेट अलोन ये देखा है, कंटेंट भी छोड़ दे, क्वालिटी छोड़ भी दे, तो अगर आपको डिग ये करना है कि जी मैं तो 2-2 लाख की वीडियोस नहीं करता, आप काम को कैसे छोटा कर सकते हैं? ये आप भी काम करते रहे हैं, कल को ये आपसे अच्छा काम कर सकते हैं। ये उसकी ईगो नहीं दिखाती है, ये उसकी अक्कड़ नहीं दिखाती है, ये उसकी इनसिक्योरिटी दिखाती है कि ये नए आने वाले
करण कुंद्रा तब से इस तरह की इनसिक्योर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जब से वो बाहर आए हैं कि आई डिजर्व सेकंड, आई डिजर्व सेकंड, हाउ इज दिस पॉसिबल कि मैं थर्ड हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तेजा जीतती, मैं और तेजा होते। उसको तो डे वन से ये इशू है। और अगर आप उसके काम को लेके अमाउंट में गिनेंगे तो इट्स वेरी सैड। और 2 लाख कम नहीं होते हैं मिस्टर करण कुंद्रा, शायद आपके लिए बहुत कम होते होंगे, इससे लोगों के घर चलते हैं, महीने महीने के घर चलते हैं। तो डजंट मैटर कि वो ज्यादा महीने कमाए कम महीने कमाए, कहता हूँ हेलो मोस्ट ऑफ इंडिया और इवन पाकिस्तान व्हाट इज द एक्चुअल डेली वेज? लेट्स टेक 30-40,000 महीने का कोई कमाता है ना तो उससे बहुत कुछ कर लेता है। तो अगर हम एग्जैक्टली लोगों को जो एंटरटेनमेंट फील्ड में है, देखो मैं भी यूके में रहता हूँ, अगर मैं बोलना शुरू कर दूं जहां पे मुझे काम मिलता है कि मैं तो 2 लाख में तो नहीं आऊंगा, ठीक है, दैट्स फॉर मी 2,000 pounds एंड ऑनेस्टली दैट्स अ पेयर ऑफ शूज आल्सो इफ यू वांट टू थिंक लाइक दैट। एग्जैक्टली बट माय पॉइंट इज कि यू कांट थिंक लाइक दैट। मैंने तो कभी भी नहीं ऐसा एग्जैक्टली सोचा है। जहां पर काम मिलेगा, अगर अच्छा काम मिलेगा, मैं तो तैयार करने के लिए कोई भी कॉस्ट हो, बट आई हैव टू बी ये गुड वर्क एंड आई हैव टू And फील गुड isn't डूइंग इट। his own यस music video is coming with Teja, I think. वो shooting कर रहे हैं या करने वो वाले भी हैं, छोड़ो so I don't नहीं understand why. 50 लाख एंड कीर्ति मिला 1 हो। करे एक ना 10 करे दैट एक्ट्रेस डजंट थी मैटर। द थिंग इज, Yeah. एक अच्छा एक सेकंड, द थिंग इज कि जब आप काम को डिमीन करते हैं तो आप Yeah. अपने आर्ट के साथ ही इनसिंसियर हैं। मैं कहता हूँ लोग फ्री में भी यस काम करते हैं, एंटी पैसे को निकाल भी दूं, अच्छा काम लोग फ्री में भी करते हैं। जब अच्छा हाँ कंटेंट मिल Yeah. रहा है तो उसको लोग ट्रू। फ्री में भी Yeah. करेंगे, तो क्यों And ना कोई plus, काम करे। नहीं कल को आप where ये do कहोगे you? जी मैं मैं ये वाली फ्री के चीज काम का नहीं एक करता। एग्जांपल देता हूँ ओडी। एक ना Exactly. एक्ट्रेस थी 2008 में मूवी आई थी गजनी, आमिर खान की, आसिन आसिन नाम था लड़की का, पता नहीं, आसिन उसको भी असिन यही आसिन प्रॉब्लम थी कि मुझे बहुत अच्छी मूवीज करनी है, मुझे लाइक इतनी फटाफट मूवीज में नहीं आना है, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी मूवी मिलेगी तभी करूंगी। अब कहाँ है वो उसका एक ऐसा टाइम था कि वो वहां पे वो बहुत बड़ी सुपरस्टार बन सकती थी, पर यही वाली उसकी ईगो ने उसको ले डूबी। मैं अब वो आपको चलो साउथ में ठीक है, थी। इसके हाँ ऊपर मैं आपको कहानी बताता हूँ, क्योंकि जी। मैंने काम किया था गजनी के ऊपर एंड आई डिड वन सॉन्ग हम्म, इन इट एंड तो मैंने उनके साथ काम किया था और वो लड़की इतनी बदतमीज, इतनी मतलब शी वाज नटी, Wow. आई एम नॉट जोकिंग ऑल्सो, शी Wow. वाज क्रे क्रे, यू नो लाइक क्रे क्रे। And I was actually scared to talk to her after some point because she was Wow. screaming so loudly. She went purple in the face. You know, she's like, "Ah!" And I was like, okay, is she gonna have a heart attack? Like, what's going on? Like, why is this Wow. happening? Like, I was incredible. She threw a shoe, not at me, but she threw a shoe across the vanity van. Oh It my wasn't at me, God. but yeah, it was hardcore. That's why she didn't get work after that because people were just like, no thanks. We don't want to deal with that drama. Prajakta, thank you for the super chat. Be it a newcomer or someone experienced, respect for work is non-negotiable. I'm disappointed that I don't find Karan relatable anymore. That's really sad, या Prajakta, क्योंकि एक बार नॉट आप किसी की रेलेवेंट। फैन हो जाते हैं तो ऐसे वो आपका दिल तोड़ देते हैं उनके खराब एटीट्यूड से. But it's sad. Chaitali, thank you for the super chat. Karan Kundrra statement shows that he was so very real in Bigg Boss, and we are not wrong to dislike him. Well, that's interesting. Very interesting point. Mohandev Gandhi, thank you for the super chat. In an international interview with the international is usually INT guys. In an interview with Vikas Gupta, Karan Kundrra said he belongs to a rich family business and he can do whatever he wants. In BB, he was telling Nishant, but he wants more work and is worried. Look, I'll tell you, Mohit, that there's two different things here. Yes, उनकी फैमिली का कारोबार होगा, ठीक है भाई, पर फिर आपको जब रेलेवेंस चाहिए फेमस रहने के लिए, दैट्स डिफरेंट. जरूरी नहीं कि वो पैसे के लिए काम करते हैं, पर उनको रेलेवेंट रहना बहुत जरूरी लग रहा होगा. और खास करके जब वो अब निकल के आए हैं इतने बड़े शो से जहां पे 4 महीने हमारे साथ जुड़े रहे हैं, तो उसके बाद काम ना मिलना, इट इज स्कैरी. लेट्स फ्रॉम द ह्यूमन साइड ऑफ इट जस्ट थिंक. उसके बाद अगर करण को काम नहीं मिला, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करण को काम नहीं मिला, मैं ये कह रहा हूं अगर उसको काम ना मिले 4 महीने इस शो में रह के, तो वो फिक्र करेगा, एंड दैट्स ह्यूमन. So that kind of things, look, guys, I'm not going to bitch about somebody just because work is difficult for everybody. And getting the right work in our industry, जहाँ पे, look, मुझे daily कितने लोग बोल जाते हैं, तेरा तो कोई काम ही नहीं है, तेरा तो कोई काम ही नहीं है. And it's like, मैं तुम्हारे जन्म होने से पहले इतना काम कर चुका था कि तुम अपनी पूरी जिंदगी भी काम करोगे, उतना तुम नहीं कर पाओगी, पर या करोगे.
And that's a fact. But my point is, we come to a time where you're just like, what do I want now? मैं अब क्या चाहता हूँ? And वो insecurities Exactly. होती हैं कि you have to grow and you have to develop and you have to become something you want to in your life, what you're feeling and what you want. So I feel that for Karan. Karan is same age as me. So I understand कि, we have similar things. Like, what do we want to do in our lives now? We are comfortable. We don't have to work. Lucky, thank you God. I appreciate it, grateful and all of that. But same time, you want to work and you want good work. You want to feel good because it makes you feel alive to work and do good things. So guys, before we start shooting people down, we should just reflect a little bit and see the human side of it also. I'm not saying कि जो इन्होंने किया है वो उन्होंने सच अच्छा किया है, जो इन्होंने प्रतीक के लिए या उमर के लिए ये म्यूजिक वीडियोस का जो डिग दिया है वो मुझे अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि again it's disrespecting someone's work. And I don't disrespect anyone's work. तो जब मैं कोई रेस्टोरेंट में जाता हूँ, किसी होटल में जाता हूँ, वहां पर अगर वॉचमैन भी होगा या फिर वहां पे वेटर भी होगा, उसका काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर अगर वेटर नहीं होगा ना, हम खुद उठ के जाके किचन से लेके आएंगे क्या? अगर हमारा कोई चौकीदार नहीं होगा तो रात को हम सुरक्षित से सो पाएंगे? So these are very important jobs. So stop forgetting that everybody's job is so important. इसलिए मैं बिग बॉस में जब डॉक्टर कहा जाता था all the time, it used to irritate me. Yeah. And lawyer. It's like, guys, you can't go after people's careers. Yeah. Because it's hard enough on your own to then deal with your crap. Anyway. Yeah, for sure. But Andy, isn't Karan the same one who shamed Shamita? मतलब ये क्या attitude है अभी? अगर आपको youngsters से इतनी insecurity है, then what does it talk about you now? और जहां तक रहा ना कि मतलब फिर क्या learning है from Bigg Boss? अगर खुद के काम भी करने पड़ जाए कल को, spot नहीं है आपके पास help नहीं है set के ऊपर, अभी तो तुम ट्रेनिंग लेके आए और तुम्हारा ये रवैया है, ये तुम्हारी सोच है, just because तुम्हारी insecurity बोलना शुरू होगी काम को लेके, just because the boy has age, the boy has fame now, you can't take it, he should take it. ये रवैया बहुत से फैंस को एंड मतलब लूज ऑन करेगा जो कर रहा है probably. Like it's sad actually, क्योंकि जहां पे हम अभी बैठे हैं, देखो जब मैंने गेट गॉर्जियस शो किया था, वहां पे हमने जो लड़कियां आई थी वो शो में मॉडल बनने, आई वुड से अगर 20 लड़कियां आई थी, उसमें से अभी तक 8 लड़कियां अब तक इंडस्ट्री में काम करती हैं. And that's a credit to everybody on the show, whether Diandra थी वहां पे, गौहर थी वहां पे जो मेंटर्स थे, हम थे वहां पे, and we all have attributed something. So I feel proud जब मैं देखता हूँ one of our Get Gorgeous girls, जब मैं देखता हूँ कि वो अभी तक काम करती हैं और बहुत अच्छी तरह से, it makes me feel very proud. तो मैं इससे एसोसिएट नहीं कर पाता कि अगर मेरे साथ कोई गेट गॉर्जियस वाली लड़की होती घर के अंदर, तो like I'm just saying, मैंने भी मेंटर किया लड़कियों को लड़कों को, right? So at the end of the day, when I see someone that's been on day to date also, अगर day to date में कोई आया होता और या फिर किसी भी शो में कंटेस्टेंट होता और वो बिग बॉस के साथ मेरे साथ होता, मैं उसका दोस्त बन जाता बहुत जल्दी से, क्योंकि we'll have an affiliation. I wouldn't think about कि ये मेरा कंपटीशन है, शायद मेरी पर्सनालिटी ऐसे तो शायद इस वजह से, बट मैं सोचता कि भाई तू है, कोई है मेरा यहाँ पे, you know what I mean? हम एक दूसरे को जान तो बट तो इसलिए ये जो कंपटीशन हो रहा था इन दोनों के बीच में, मुझे तो समझ में नहीं आया. I didn't understand it. और अब ऐसी चीजें बाहर आके बोलना ये किसी को शोभा नहीं देता, खास करके खुद उसको. प्रजक्ता, थैंक यू फॉर सुपर चैट. गाइस, गिव सम लव टू रब ना मिलिया धड़कन वीडियो सॉन्ग. इट्स दीपिका कक्कर and Shoaib Ibrahim's first production venture. Okay, we're gonna give some love, but I've never seen it or heard of it, so that's scary. Why have I not heard of it? Cody, have you heard of it? I haven't heard of it. किसी ने सुना है इसके बारे में? रब ने मिलाई धड़कन. अच्छा, मैंने सुना है. तो मीरठ में बजता है ये गाना. I've seen Rajiv's Instagram. Because Debunking and Shoaib doesn't use other than their YouTube channel or Insta account to promote their work. So if you follow them, you will know. That makes sense. Now I know why he said इनकी औकात नहीं है. Oh dear. Insecure. That's a horrible thing now when someone says that, क्योंकि it just sounds so bad. But अगर इंग्लिश में कहा जाता है it's not so bad, but हिंदी में औकात की बात कर दी ना, हो जाता है.
बट वो तो जब छोटी यही वीडियो रीजन नहीं से तो करेगा तो करण बड़ी कुंद्रा वीडियो को कैसे पसंद नहीं करेगा? किया। जो लाइक जो दिखेगा तभी तो बिकेगा ना, जब वो दिखेगा ही नहीं तो लाइक उसको आगे काम कैसे मिलेगा? नदीम, और जितने भी सब सम्मान स्टार मिलने बने की हैं, I जितने think भी स्टार बने हैं, वो सभी थैंक यू छोटी नदीम, आई वीडियो से रियली ही बने हैं। रेजोनेटेड विद इट, no थैंक यू। no I देखूंगी think नहीं जो the तो छोटी problem वीडियो is से बने कि हैं। क्यों? उसने ये एपी ड्रग का टिल्लो, नाम लिया है आज वो पर ब्राउन मुंडे, he's क्या वीडियो थी वो? कुछ नहीं no थी, पर that's आज not वो good. स्टार है। No, you स्टार है। guys, the problem या is like Andy said, okay, they've been in the industry for X amount of years. तो उसको लगता है कि बिग बॉस के शो के बाद मैं अपना लेवल यहाँ नहीं लेके जा सकता from the beginning. Umar and Pratik are at the beginning, so they have to work up. अगर प्रतीक और उमर को अब बिग बॉस 10 साल बाद मिला होता, they would say the same thing. We've done all this work. Now where do I go? He's wrong for saying the money amount. Okay, He's I'll wrong give you an for judging example. others. I'll give you an Yeah. example. I understand कीर्ति कि Yeah. आप क्या कह रही हैं, मैं समझ में आ गया है आपकी बात, Yeah. पर मैं सिर्फ आपसे ये बात पूछूंगा, अगर मैं यहाँ पे मैं एटलीस्ट 15-16 साल से, actually 18 years I've worked in the industry, ठीक है, almost 20 years, yeah. अगर मुझे कल ना कोई देता है 2 लाख का म्यूजिक वीडियो, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ. Yeah. I'll tell you why. Exactly. As long as it's a good song and मेरे कुछ हम्म, अच्छा काम है उसमें, तो मैं करूंगा. मैं ये नहीं देखूंगा Yeah. कि 2 लाख मिल रहे हैं, इसकी औकात Exactly. क्या है. My thing is because Yeah. I'm open to everything, because you have to stay open. In our artist, as an artist, you can't think about money only. If you think about money, because if कितना पैसा इतना में इतना मिलेगा, then Yeah. you're in trouble. It's not about Yeah. that anymore. And honestly, आजकल Yeah. तो online का जो हमारा चलता है, you know, there's so many people that are stars that have been great big successes, and online they have a great business. Yeah. Instagram पे 2 million, यहाँ पे, and they make a lot of money Yeah. doing that. They don't need to work actually, other Yeah. than that. So you yeah. have to also figure Yeah. that into place. But Yeah. then, is Karan gonna go back and do his family business? Is that what the plan is then? Because he's gonna have to work at some point, right? No. Oh yeah, Let's see. and He will be Aaron, the thank you squad for boy for saying they're Nagan. waiting. ओडी इतना They're पाउंट waiting. ना करो, सब आपके होंठों में समाज जाएंगी. Okay then. Dal eaters do not sawing in these lips. It is meaty lips. So dal वालों की तो Meaty नहीं है. So you can lips. relate. Oh gosh. Andy. Non-veg, okay? Non-veg lips they are. Oh my god, Odie. Just stop. अरे तो what is he doing? Children are watching the show. Okay. Nadeem, I'm So sorry. Ujukta, now I realize Channel V was the OG Instagram and VJs were the OG influencers. Yes, my Exactly. darling. This is the thing. तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब करना पड़ेगा. Vegan lips. Okay, Oh my कितने God. likes हो गए हैं? कितने likes हो गए हैं? Is it above 200? 214. 215. 214. 215. 115. तो आपका डांस लोग पूछ रहे हैं कि आपका डांस नहीं हुआ. एंडी फ्री में तो फ्री में तो फ्री के माल के लिए दे कैन कॉन्टेक्ट आज. ये महंगा है. इसके लिए 400 लाइक्स आएंगे. ये 400 यहाँ पे ऑक्शन हो रहा है. अच्छा ठीक है, 400 लाइक्स के लिए देखो, ओडी ने खुद बोला कि 400 लाइक होंगे तभी नाचेंगे. तो अरे 500 व्यूज चल रहे हैं तो 400 क्यों? 500 लाइक्स पे ना. अरे यार, अरे तू इतना भी स्पेशल एंडी, ये जो मेरे सिर पे है ना, यही बड़ी महंगी है. 300 लाइक्स पे कीर्ति नाचेगी. चल फिर. हाँ चल. मैं नाच लूंगी 300 लाइक्स. मैं नाच लूंगी. कोई नहीं नाचने वाला यहाँ पे. बेचारों के लाइक्स करवा दिए. ये लो, पैंडा जैकेट के यू वर्किंग फॉर 400 लाइक्स. पैंडा जैकेट तुम बहुत अच्छी हो गई हो. साफ हो गई हो, लगता है धुल गई हो. What is Tamara is very scandalized and messaging everyone not to like. No. No. I'm messaging my sister. So we can go. Go No, where? no. In Chullu par pani. No, to see Gangubai. You're going to Dubai? When? To see Gangubai, not to go to Gangubai. Dubai. I was like, Dubai जा रही हैं? I was so jealous for a moment. I haven't been to Dubai in ages. Anyway. Okay, you guys. So 300 की बात हुई थी.
कीर्ति के लिए। How many are there right now? 236। 237 You know how does it translate? 236 को क्या कहते हैं इंग्लिश में? 236. बहन तुम लव हो, I love you. So basically, What? you guys are just Is there talking something complete in this? nonsense. I have no idea what the hell is happening. I'll tell you what's happening is I don't want to make things serious for a moment, but honestly, I feel like I need to go there, but I'm not gonna. Maybe we'll do it in the after party. I think you should, Andy. Should Why we you go scared? there? क्या डर गए Yes. हो? No, I'm not scared. It's just very serious from Yeah. what we're used Okay, to. then. It's Yeah. very Okay, then serious. go for it. But we should Then go talk for about it. it, Andy. Talk about it. We should talk about it, right? Yeah, Yes. we should. Because I'm Yes. panicking. Not just panicking, Yes. but I'm also upset. And Yes. today I've been so upset the whole day. I've been watching the news and just going, Yeah. what is going on in this world? इस दुनिया Yeah. में हो क्या रहा है? जहाँ पे एक ऐसा डिक्टेटर, एक मतलब एक साधारण कंट्री जो उनको खास के पता है कि उनके पास इतना कुछ है नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो सारे उनके न्यूक्लियर पावर लिए गए थे उनके लिए, और Yeah. बोला था, नेटो ने बोला था, Yeah. यूनाइटेड नेशंस ने बोला था, यूरोपियन यूनियन ने बोला था कि आप ये अपने हथियार डाल दो और हम आपका प्रोटेक्शन करेंगे। और आज वही कंट्री यूक्रेन अंडर अटैक है रशिया से, क्योंकि Yeah. रशिया, ये जो व्लादिमीर पुतिन है, इनको जो प्रेसिडेंट है, जो इतने सालों से प्रेसिडेंट है, जहां पे कभी भी फ्री इलेक्शन नहीं हुआ है, जहां पे रशिया के खुद के लोगों को नहीं पता है कि एक्चुअली फ्रंट लाइन पे हो क्या रहा है, क्योंकि उनके अंदर जो न्यूज जाती है वो भी पुतिन के हाथों से ही बटती है। तो जो रशियन लोग हैं उनको नहीं पता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि रशिया के अंदर ऐसी कोई न्यूज है ही नहीं, जो वो अलाउ ही नहीं करते। ये बिल्कुल चाइना का सिस्टम रशिया में चलता है। So the problem here is that we've got a Russian people that don't know what's happening actually, and they are not supportive. उनको तो पूछा भी नहीं गया कि आपको ये चाहिए कि नहीं। ये सिर्फ पुतिन का मतलब ईगो है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं कुछ अपना फाइनल हरा करके जाता हूं, यहाँ से कुछ ना कुछ मैं करके जाता हूं, मैं अपना यूएसएसआर मतलब वापस लेके आता हूं। एंड अभी वो ही चालू हो रहा है। एंड that's what he's doing right now, and by attacking and a sovereign nation, and वो कह रहा है कि ये sovereign nation है ही नहीं, okay, and they have no right to be separate from them, and which is ridiculous. And ऐसे भी journalists हैं अभी रशिया में जो right now कह रहे हैं कि we're not even attacking Ukraine, none of it, no bombing is happening, when it is, and you've and so much, and from three sides. Yes. From Belarus, from Crimea, from Russia, all three sides they are attacking, all three sides. And ये रशिया की जो आर्मी है बहुत स्ट्रांग है, नेवी एयर फोर्स बहुत स्ट्रांग है, जो उनको पता है कि यूक्रेन के पास इतना नहीं है, उनका ग्राउंड आर्मी फोर्स स्ट्रांग है, इसलिए अभी तक लड़ रहे हैं। एंड वहां पे लोग मर रहे हैं, साधारण लोग, इनोसेंट लोग, उनका लहू लहान हो रहा है। They're losing their lives because of this nonsense war. And that's one thing, उसको हम साइड में रखते हैं। पर आज मैंने न्यूज देखा था, it was India Today or something, and वहां पे मैंने एक न्यूज देखी थी जहां पे पुतिन का जिम का जो वो जिम में करते हैं, कितने ताकतवर हैं, उनको गोलियां चलानी आती हैं, उनको ये करना आता है, उनको वो करना आता है, मतलब उनकी खूबियां बताई जा रही थी। और फिर जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनको बोला जाता था ये तो जोकर हैं, ये पहले स्टैंड अप कॉमेडी करते थे और ये तो एक्सीडेंटली बन गए हैं प्रेसिडेंट, इनको तो प्रेसिडेंट बनना ही नहीं चाहिए था। तो ये एक हमारे हिंदुस्तानी चैनल ये चीजें दिखा रहे हैं, ये क्या प्रूफ करना चाहते हैं मुझे वो समझ नहीं आता। और फिर एक और दुखदायक चीज और मुझे दिखी है, जब मैंने ट्विटर पे लिखा था कि ये बहुत शर्मनाक बात है जो हो रही है, ये पुतिन एक हिटलर बन चुका है
और ये बहुत बुरी बात है। और उसके नीचे मुझे बहुत सारे लोगों से जवाब आते हैं कि समटाइम्स वॉर इज रिक्वायर्ड, समटाइम्स वॉर इज रिक्वायर्ड। तो मतलब उनका ये जवाब है कि ये सही है जो हो रहा है। एंड दिस इज द थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वॉर इज नेवर नीडेड, not in today's society, not in the 22nd century, I want to call it 21st century, I know it's going on, but look forward. So my point is कि आज के डेट में, आज के इतनी मॉडर्न वर्ल्ड पे जहां पे सब कुछ अलग तरीके से सुलझा सकते थे, पर ये एक किसी की अहंकार में या ईगो में आके किसी ने ये किया है। और क्यों किया है? क्योंकि तालिबान की अफगानिस्तान उनको वापस मिल गई थी। अभी हमें भी रशिया को अपना यूएसआर वापस करना है। वहां पे वेस्ट वीक था और यहाँ पर भी वेस्ट वीक है। और वेस्ट भी वीक है, क्योंकि पहले तो उन्होंने रूल एंड डिवाइड, रशिया ने रूल एंड डिवाइड किया ट्रंप एरा में। ट्रंप एरा में पहले तो बंदे को जिताया गलत तरीके से, ऊपर से वहां पे फिर वो अमेरिका को ट्रंप ने डिवाइड किया और रशिया के उसके साथ हाथ मिलाया। उसके बाद यूके में कोई बेहतर बात नहीं हो रही है। ब्रेग्जिट 51% पे आपने ब्रेग्जिट करवाया, जो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए था, ये मेरा मानना है। और पॉइंट है कि यहां पर भी कहीं ना कहीं वो आधा आधा बट गया है। जो नॉन ब्रेक्सिटर्स हैं, जो ब्रेक्सिट वाले हैं, तो वहां पर भी बट गई ये कंट्री। तो रशिया ने बहुत ब्यूटिफुली सालों से ये जो प्रोग्राम है चलाया है वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर। हम सब उसमें फंस गए हैं, उस ट्रैप में, और हम अभी उससे नहीं निकल पा रहे, क्योंकि गैस भी, पेट्रोल भी, इलेक्ट्रिसिटी सब आता है रशिया से, यूरोप से, यूरोप के लिए। पर देखो यूरोप यूनियन ने ये भी बोल दिया है कि यूरोप यूनियन ने ये बोल दिया है कि हमने वो छोड़ दिया, हमें नहीं चाहिए। अब हमने देखा है कि फाइनली बोरिस जॉनसन तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, मेरा खुद का प्राइम मिनिस्टर है इस कंट्री का, बट आई एम बीइंग ऑनेस्ट एंड ओपन। और इस कंट्री में, यूके में, मैं खुलेआम ये बोल सकता हूं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, एंड आई हैव द राइट टू से आई डोंट लाइक दिस प्राइम मिनिस्टर, एंड इसको यहां से निकलना चाहिए। एंड मेनी कंट्रीज, इवन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ये अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं बोल सकती। सो दैट्स अनदर टेस्टमेंट to you know lucky for me है। but my point being, तो अभी क्या होगा? ये रशिया डेफिनेटली ये यूक्रेन तो ले लेगा, उसके बाद पोलैंड, उसके बाद बाल्टिक नेशंस, उसके बाद मतलब what's gonna happen? मोल्डोवा तो मतलब खत्म। मोल्डोवा is this big, it's tiny, so it's finished. So basically now, I don't know, I think अगर किसी को नहीं समझ आएगा कि वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो चुका है, this is it. We are in World War 3 now, you guys. And there's nothing you can talk about to make this any different, क्योंकि वहां पे पुतिन ने साफ साफ बोला है कि कोई मेरे सामने आएगा मैं उसको उड़ा दूंगा। That's the talks that he is having. So there's there's not going to be any more political talks. There's not be no solutions. This man is going to try and take over the world, and there's going to be a fight. And we have not seen war like this since World War II, and we are not used to it. जब बम गिरेंगे सबके ऊपर गिरेंगे, जब पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी सबके लिए जाएंगी, they already are, immunities जाएंगे, but even more inflation, even more. We are living in countries where मुंबई में तो कोई घर नहीं खरीद सकता अपनी सैलरी के साथ, न्यूयॉर्क में, लंदन में, no one can buy houses anymore. It's so difficult. Normal people who earn normally, they can't afford it. Can't. तो अगर और महंगाई होगी, पूरी दुनिया में होगी, तो ये लड़ाई यूक्रेन और रशिया की नहीं है, ये पूरी दुनिया की लड़ाई है। And this is the problem. This is basically democratic thinking. That's the fight. That's what we're fighting here. So anyone in India, now in India, what I've seen in हिंदुस्तान में जो मैंने देखा है, जहां पे मुझे जवाब वापस मिल रहे हैं हिंदुस्तानियों से कि ये तो ठीक है क्योंकि रशिया तो हमारे दोस्त हैं, हमारी तो मदद की है कितनी बार। पर जब कोई गलत हो, अगर आपका दोस्त भी गलत हो, अगर आप उसके साथ खड़े होते हैं तो आप भी गलत हो। जब ब्रिटिश ने राज किया इंडिया के ऊपर, क्या वो सही था? क्योंकि ऐसा ही अब
रशिया कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, तो इंडिया को कैसे उसके साथ हो सकते हैं? जब आपके ऊपर होता है, जब हमारे ऊपर हुआ तो वो ठीक था? नहीं था। हमने आजादी मांगी थी, तो अब यूक्रेन की आजादी के लिए इंडिया क्यों नहीं कुछ बोल रहा? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू. But Andy, sad part is, no, I'm not going into the political scenarios across the world. लेकिन आप एक महामारी से बाहर अभी पूरी तरीके से आ नहीं पाए हैं. द वर्ल्ड हैज सीन कि 2020 के अंदर जो हम सबके साथ हुआ, वी हैव लॉस्ट लाइव्स. हमें तब भी रियलाइज नहीं हुआ कि वी डू नॉट नीड वॉर, वी नीड लाइव्स. और हम उसके बावजूद भी लूज ऑन कर रहे हैं और अभी आपको जंग करने की पड़ी हुई है. मतलब द सैड पार्ट इज there are people who are going to be supporting it, there are people who are going to be talking about it. लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री लाइक आवर्स, या मैं अपनी बात करूं, मैंने आज निशा से भी बात की कि जो प्राइसेस होने वाली हैं अभी, जो इन्फ्लेशन का हाल होने वाला है, मोर वर्ड अबाउट दैट. क्योंकि हमें पता है तबाही नजर आती है ना. अभी देखिए, इट वॉज इन नवंबर जहां पे पहला हिंट मिलता है जो अमेरिका देता है कि जी जो ये रशिया ये इस तरह का काम नहीं करे. और फिर उसके बाद रशिया ने बार बार सिग्नल देना शुरू कर दिए नवंबर 21 के अंदर, दिसंबर 21 के अंदर. सो एंड सो के जो अमेरिकन एक न्यूज़पेपर था उसने ये डिक्लेयर किया कि 16 फरवरी वाज द डेट जब रशिया ये अटैक करेगा. एंड 16 फरवरी गुजरती है, कुछ नहीं होता. तो फिर रशिया मजाक उड़ाती है कि इट वाज नो अटैक डे और समथिंग लाइक दैट. लेकिन जो अंदर की बात एक कॉन्स्पिरेसी चलती है कि इट इज चाइना जो रशिया को रोक रहा है ओलंपिक्स खत्म होने तक. 21 फरवरी को ओलंपिक्स खत्म होते हैं, 23 को इट इज ऑन, एंड टुडे इज 24th. द वॉर हैज बिगन. इट्स सो सैड. This is World War III, you guys, and whether we like it or not, this is my problem here. Look, watch this. Haran mediocre care. India shouldn't stand for Ukraine. Ukraine never stand for India in any international matter, while Russia always with us. This is the thinking we are talking about. अभी एक फ्री कंट्री, जो एक डेमोक्रेटिक, बिल्कुल हिंदुस्तान की जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है हरन, वो फ्री कंट्री है, वहां पे इन्वेड किया है रशिया ने, बिना कुछ उन्होंने किया नहीं है. विदाउट प्रोवोकेशन they have attacked the country. The problem here is India has to stand with what's right, not their friends. अगर मेरा दोस्त कल जाके किसी को मार डाले, क्या मैं उसके साथ खड़ा होना चाहिए? हाँ मेरा दोस्त है, तूने मार दिया किसी को, तुमने उसका मर्डर किया, मैं तेरे साथ खड़ा हो जाता हूं. What? Yes, Tamara. So, Andy, basically what I want to tell people, don't government, okay, leave the government, okay, the politics, and just think of a human mind. Do you agree that people are non-defensive? They don't have anything now. And with that situation, the whole world, with the poverty, sickness, you are okay with them to die just because of the politics. Leave the politics and think human. It's not human at all what is happening. And if it's happened to Ukraine, okay, and after Ukraine, the Baltic countries, just wait a minute, it's coming to us. It's coming. We are not safe. If China and Russia, they are, and now China is flying above Taiwan. Yes, Taiwan's next. Taiwan's next. Balochistan next. So basically any small countries with no protection have no sovereignty anymore. They can just be taken. And that the same thing will happen one day to your country. One day when there's two big superpowers in the world that is taking over the whole world, you will not be able to live your life the way you want to live it. Then you will understand what is happening in Ukraine. Then you will understand. And yeah, Manish, I completely agree with you. Manish, I agree with you. The West, US, UK, EU has always taken stands favoring vested interests. I agree with you completely. Very lenient against China because of the massive trade deals. I agree 100%. 100%. But yahan pe, I'll tell you one thing. I also am very annoyed with my own government in the UK. They have not done anything. But I'll tell you why. I'll even tell you why. Kyunki yahan pe, जो ओलिगार्क्स हैं, जो सबसे अमीर बिलियनर्स हैं रशिया से, उनका सारा पैसा लंदन में बैठा है. जो कंजर्वेटिव हमारी पार्टी जो पावर में है, उनका पैसा भी वहीं से आता है.
तो उनके लिए ये पैसा बंद करना यानी कि अपने खुद बैंक्स बंद करने, तो कैसे करेंगे मुझे वो बताओ. So I'm not saying the UK, USA and EU is doing correct and amazing and just Russia is bad and these guys are good. I'm not saying that at all. मैं तो हरगिज नहीं कहूंगा कि UK, USA and EU is done enough to help Ukraine in this time. क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब अफगानिस्तान के साथ जो हुआ था, अफगानी लोगों के साथ, जो लोग हैं, ह्यूमंस ऑन द ग्राउंड, नॉट तालिबान, नॉट एनीवन, पर जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की स्टोरीज, जो जिनकी माएं वहां पीछे रह गई थी, उनकी बात मैं कर रहा हूं. अफगान में लड़कियों को आजकल ना उनको एजुकेशन का हक है, ना उनको काम करने का हक है, उनको मतलब ब्यूटी पार्लर्स तक मतलब बंद होके प्रिटेंड करते हैं बंद है ताकि किसी को पता ना चले कि ब्यूटी पार्लर चल रहा है. I mean, this is the ridiculousness of controlling other people. Now the thing is, we are lucky कि हम सब ऐसे रहते हैं जहां पे हम कहीं ना कहीं फ्री हैं, हम जो मर्जी कर सकते हैं, एजुकेशन अपने बच्चों को दिला सकते हैं, हमारे पास मेडिकल केयर है. पर एक न एक दिन अगर हम ये छोड़ देते हैं, एक न एक दिन ये मुसीबत हमारे सर पर भी मंडराएगी और उस टाइम पे हमें ये लगेगा कि अगर वहां पे हम रोक देते तो हमारे ऊपर ये नहीं आती. ये लड़ाई यूक्रेन की नहीं है, ये सब की है, द फ्री वर्ल्ड की है. तो ये मत भूलिएगा कि ये क्या है, ये सीरिया को बर्बाद करा गया है. एंड आई एम नॉट सेइंग सीरिया को बर्बाद. What's happened in Syria, it was in King Abdullah's time, and he said any Syrian here in Saudi Arabia, he can bring his family without visa, without anything. And you can see in their eyes, you can see what's happening in Europe. Come on, when the Gulf War happened, I was there, I was in Saudi Arabia, I could hear the bombs. Why you blink? Come on, I was a child, but I can remember, I can see my relative who came from Kuwait, and it was between two countries, and I can see them. To leave your house, to leave your belongings, your memories, to everything. I'm talking about humans. Leave diplomacy alone. We are not talking about the diplomacy, we're talking about us, a human. We should say no, we are against this war, because if it started now there, okay, China with Taiwan and Russia with Ukraine and the Baltic, it will happen in the whole world. It will affect us. Okay, we have to be. Aegis, thank you for that, Tamara. Go and listen to Boris' address to House, Andy, the whole address. All the ties have been dismissed by Russia just now. I agree. वो होने वाला था क्योंकि जब इन्होंने सैंक्शंस डाले थे, पहले तो बोरिस ने कुछ सैंक्शन नहीं किए, एक बैंक को बंद किया था और एक बंदे का टाइज खत्म किए थे लंदन के साथ, जो उनका पहला हिस्सा था सैंक्शंस का. और हम सबने बोला था it's too little, you have to do more right now, not tomorrow, right now. And the problem is this, that ये अब किया है जब उन्होंने आक्रमण कर दिया, पर आपको ये पहले करना चाहिए था ताकि उनको समझ आ जाता कि कुछ नहीं उनका होने वाला. I think it's great that the UK government has cut all ties and dismissed everything from Russia. I wanted this to happen a long time ago. And I think USA should also do the same thing straight away. They should stop funding them. They're funding this. If you have any financial links to Russia, you are funding the war. Yes. Russia is our Gulf countries do the same. They're the third largest provider of oil to America. But Biden has already said, and he said yesterday as well, this loss of life, all of this war is on Russia and nobody else, and they are going to be held accountable for that. So UN and NATO especially, they're all coming together with these heavy sanctions. Obviously, they're going to take time to affect, lekin tab tak kya? That's the thing, kyunki it's going to affect everybody, and it already is, and especially the people there. Chalo, loss of life to hum sab dekh sakte hain, but what about the emotional and mental trauma that everyone who even survives is going to go through? I don't know if you guys know, lekin ek dancer hai bahut popular Ukraine ka, jo America mein bhi famous hai, his name is Max, and his brother Val. वो अभी यूक्रेन में है, that's where he was born and raised, and वो कहता हम 90s में अमेरिका इसलिए गए थे कि ये वॉर वगैरह चल रहा था, and वो बच्चे थे तब. He goes, अब यहाँ आया हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे PTSD का थेरेपी लेके मैं वो सबसे क्या कहते हैं कॉन्कर करके निकला हूँ.
अब यहाँ he showed videos of the planes coming and people fleeing, okay, and he's saying all that PTSD is coming back. और वो कहता मेरा बच्चा मेरी वाइफ तो अमेरिका बैठे हैं, मैं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक पासपोर्ट है, लेकिन यहाँ जो फैमिलीज है, यहाँ जो बुजुर्ग है या जिनके पास ये पासपोर्ट नहीं है, वो क्या करे? So and they're in a bomb shelter right now because they don't know, and he's in the capital right now, so they don't know what's happening. So you guys, that's the untold like tragedy of war, because it's not just the loss of life, it's the loss of like how you live, your livelihood, your family, your home. Jaise Tamara keh rahi thi. So we as like a humanity should care, because this could happen to us one day. What if some country brings their forces to your doorstep and tries to take over your country, right? So I don't think... I think let me take over here. Clayton Mascarenas, Haren, if nuclear bombs fall on your rooftop, then go and support Russia. This is a nuclear era. One nuclear can destroy a nation. This is the other thing I want to talk about quickly about nuclear power. देखो, पहले तो यूक्रेन के पास nuclear weapons थे, क्योंकि USSR का जो nuclear power था वो अलग-अलग जगहों पे था. तो एक वो ऐसी जगह थी यूक्रेन में थी, तो ये बंद करवाया गया था और ये डिसबैंड करवाया गया था और ये प्रॉमिस करा गया था यूक्रेन को कि आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे. और वही आज एमपी एक उनका यूक्रेन का न्यूज पे, बीबीसी न्यूज पे मैंने उनका पूरा इंटरव्यू देखा और उन्होंने साफ साफ ये बात करी थी कि अगर हमारे पास अभी वो जो न्यूक्लियर वेपन्स होते तो ये नौबत ही नहीं आती. एंड ये भी सच है. और ऊपर से एक और बात है कि अगर वेस्ट के पास तो बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, राइट, इतने सारे हैं, पर अगर न्यूक्लियर बॉम्ब पुतिन को चौंक करके नहीं रख सकता तो फिर न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर बॉम्ब्स का फायदा क्या है? व्हाट इज, आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर if you're not scared of nuclear bombs and he's doing this knowing that the West has nuclear bombs everywhere, so he's not scared of it because you can't use it, because that would be destroying the world we live in. So the truth is कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं गिर सकते. दोनों तरफ सबको पता है, क्योंकि वे क्योंकि लुक, अगर पुतिन को पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है ना, तो वो ऐसे कंट्रियों के ऊपर राज करेगा जहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब, जहां पे आप जा भी नहीं सकते, तो क्या उसका फायदा नहीं है. तो कोई यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने वाले नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल लोग मरेंगे और मर रहे हैं आज रात को, आज दिन में. वो नॉर्मल लोग जिनकी कोई गलती नहीं है, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं फिर से, क्योंकि हमने ये देखा है सीरिया के साथ, ये इराक के साथ, हमने देखा है हमारे ये पूरा जहां पे अमेरिका ने ये सब किया. देखो, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं सच के साथ हूं. I want everyone to understand, I'm not talking up for the West. I know the West has not done great things. There has been major mistakes. अफगानिस्तान जिस तरीके से अमेरिका ने अभी कैसे छोड़ा, 20 साल तक आपने लोगों को एक false pretense पे रखा था कि आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक बन जाएगी. I mean, what was that? That's another level. But my point being, right now, the imminent part is this war and the people dying, and it's through none of their fault. They've not done anything wrong. None of them. And जब यूक्रेन गिरेगा, जो गिरेगा, क्योंकि वो नेटो का हिस्सा नहीं है और इस वजह से नेटो वहां पे जाके उसके लिए नहीं लड़ेगा. पर मेरा मन कहीं ना कहीं ये बोल रहा था कि अगर नेटो का नहीं है, अब नेटो को बना लो यार, एक पेपर को साइन करवा लो, नेटो बना, वहां जाके लड़ो ताकि ये कंट्री ना गिरे. एंड जिस तरीके से बोरिस जॉनसन ने आज कहा था कि रशिया को हारना चाहिए या हारेगा, तो कैसे हारेगा? यूक्रेन तो वो ले जाएगा, कैसे हारेगा? मुझे वो बताओ. सो आई एम नॉट विद एनी कंट्री, ऑनेस्टली. आई एम विद व्हाट्स राइट and what I feel is right, rather than think. So that's what I'm trying to say. These people who are being patriots and being like Hindustan, UK, USA, it's like, no, we are one world, you guys. We breathe the same air. जो हवा है ना, जो ऑक्सीजन है, वो हम सब एक ही ब्रीथ करते हैं. हम खाना एक ही खाते हैं. पूरी दुनिया में ये मैं मतलब बड़ा हुआ हूँ ग्लोबल वर्ल्ड में, जहां पे हम कहीं पर भी जा सकते थे, कहीं टाइम पे. एंड वो एक शायद वो एक ऐसा हिस्सा था ह्यूमन हिस्ट्री में, या पहली बार ऐसे हुआ हो, और अब वो सब बंद हो रहा है वापस.
and it's really sad. It's sad because of one man ego. It's happening again. Yes, one man ego. All the wars because of ego. Because I want this, I want to prove I am that someone. And the human and the innocent will go. The innocent will go. Not that egoistic man. पावर का नशा इज रिडिकुलस। मतलब बात वही है ना कि आज के टाइम के ऊपर भी मतलब जहां लोग जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, ये देश उड़ाने पे उड़े हुए हैं, ये जंग में लग गए, विच इज एक्चुअली वेरी सैड। वहां पे वही बात है, जैसे खाली जो लड़ रहे हैं जंग में उनकी लाइफ नहीं इफेक्ट होने वाली है, हम सबकी होने वाली है, चाहे वो इन्फ्लेशन के थ्रू हो, चाहे वो उसके रेपरकशन दूसरे तरीके से। एंड आई रियली होप एंड ही इज राइट एंड आई बिलीव ही इज राइट कि न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं होने वाला, या न्यूक्लियर की तरफ ये नहीं जाए, क्योंकि वन क्लिक एंड द होल वर्ल्ड will get destroyed in blink of eyes, which nobody wants. That too in आज के टाइम जहां पे इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के we can communicate to US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी एंड इंग्लैंड। तो आपको तो देखने वाले क्रॉस द वर्ल्ड सारे देख रहे हैं। तो अब रह के आप छुप छुप के ये हरकतें नहीं करते और अब आप लोगों को उसके साथ प्यार से हो जाना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। मतलब क्या सीखा है हमने, वही बात आती है ना इस पूरी जंग से, जो पहले भी हुई है और जो अभी हेल्थ की जंग चली है, लाइफ की जंग चली है, जो चल रही है, उसके बावजूद भी अगर हम लोगों का ये हाल रहेगा कि हम अपने पावर के नशे में रहेंगे जैसे पुतिन कर रहे, दिस इज सो रॉन्ग just for the satisfaction it's of some also ego. kind of scary because इन्होंने कितने सालों से प्लान करा होगा ये सब कुछ, ऐसे नहीं है। Exactly. जब ये कह रहे थे ना गवर्नमेंट हैक हो गई, रशिया ने गवर्नमेंट हैक किया, यहाँ पे स्पाइज यहाँ पे 2 मारे गए थे, रशियन स्पाइज जो प्रीवियस थे यूके में मारे गए थे। मतलब एक ऐसी टॉक्सिन थी उसमें जो सिर्फ रशिया बनाती है। So it was all happening way before. If you look like अगर हम ये मूवी देखें और बाहर से हम इसको ऐसे देखें तो आप देख सकेंगे कि सालों से ये प्लानिंग हो रही है, सालों से। ये ट्रम्प एरा का जो बकवास चल रहा था, ये ब्रेग्जिट जो हुआ है, ये जो वोटिंग का झंझट होता है आजकल वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, this has been happening for years, you guys. It's Yes, not a new thing. Do you remember the movie Salt? Salt, yeah. Yes, Jolie. yes, Yes. yes. Julia, And, no. and Angelina Jolie, Jolie. and they Angelina are Jolie. very good in this kind of spies that after Taha Hayat says all the people who are in favor of war, they should go on the borders. Why? We don't care of military people. They are also are normal people like us. They do have families as well. And I say the same thing. अगर आपको लगता है ना Exactly. कि war एक अच्छा चीज है और आंसर है, तो फिर आप जाके लड़ो। जब घर पे बैठे हो ना शांति से, आप पहले बोलने से पहले आप जाओ। मैं तो कहता हूं मुझे ना वॉर जाना है, ना मुझे लड़ना है, और मुझे सबके साथ खुशी खुशी रहना है। तो दैट्स माय थिंकिंग। अगर आपको लगता है कि वॉर इज नीडेड एंड इट्स एन आंसर, दैट यू गो फाइट इट, यू फाइट बिफोर टॉकिंग। हाँ बोलो नैतिक। आई थिंक जो लोग वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग सपोर्ट नहीं करते अगर उनकी फैमिली में से कोई सोल्जर होता। ये भी है, वेरी ट्रू, हो भी सकता है, क्योंकि एंटी जब तक खुद पे नहीं आती ना तो लोग बोलते नहीं है, बैठ के कमेंट्री करनी आसान है। मतलब देखिए आई लिव इन अ कंट्री जहाँ पे रिलीजियस फ्रिंजेस बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं बहुत से मौकों के ऊपर। ये हमने बहुत बात की है ऑफ स्टेज, मैंने कीर्ति ने, निशा ने, ठीक है, कि आई लिव इन सच अ रिलीजियस बॉम्ब चल रहे होते, चलते फिरते बंदे जिसका दिल करता है कुछ कर जाए, कुछ पता नहीं चलता, और बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा होता है। और आई रिमेम्बर वंस आई टोल्ड समबडी आई वाज टॉकिंग टू, वी वर हैविंग डिस्कशन एंड देयर वाज दिस फ्रेंच पर्सन सिटिंग ओवर देयर एंड ही सेड कि ये फर्ज है, ये लाजिम है, ये हमारे पे मतलब इस्लाम का वो है। एंड आई वाज लाइक, if you believe in killing somebody just for the sake of religion, please kill yourself first, because you are a danger to the religion as well. अगर आपको लगता है कि रिलीजन के नाम पे किसी को कत्ल करना ठीक है, सबसे पहले खुद को ही मार दो, क्योंकि आप खतरा हो उस रिलीजन के लिए। नो रिलीजन प्रोपोगेट्स किलिंग ऑफ अदर्स। ये सिर्फ लोगों के ही जिन्होंने ठेके उठाए होते हैं कि इस तरह उनका बिजनेस चलता रहे। कंट्रीज आर रनिंग ऑन दीज
religious element, जो कि बिल्कुल गलत है. Countries like also America is running on selling malicious weapons. Propagandas. Yeah. No, Yeah. weapons. They sell the weapons. That's how they make Yeah. money. So if there's no wars in the world, they're not going to make any money. Okay, let's see this. Oh, it won't show me. Thanks. Great. I love this. I have a lovely video, and I have to now go and edit it and just change the bloody thing. Okay, so I've got a video coming up, you guys. Till then, let's talk about misinformation and false news. So, Oh gosh. what is? अब ये Andy, फिर से please चालू हो change गया? the topic. It's enough, I guess. Let's talk about the bomb that you have here. Pyar ka bomb, that is me. Somebody read, Odie, you are so distracting. Let's distract. Let's digress for some time. It's very difficult, Odie, because right now, I know. honestly, we can't just stop. Look, my problem was मैंने सबसे पहले ये topic share ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि it's not something we want to talk about at the beginning of our type of show. We don't get involved with this kind of stuff. But as we're here, we're talking about this, so I'd rather not flip into, something else. Okay, yeah. Let's just now not talk about this anymore. It doesn't work like that. Now we're talking about it. Let's open it up to what is actually going on in the world, and seriously think about it, and really try to understand what is it that we want. What do we want to see? Do we want? Is it possible that Ukraine can win this? Is it possible that Russia can stop this? What is it? Yes, I've seen this, Ashwini. I've seen. Yes, Russia has taken over the Chernobyl nuclear site. Yes. We know about that already. They already have taken over. This is gonna Kiev, get uglier and before anything comes out of it. Yeah. Seriously. Even here, Arab countries, they have announced to their citizens in Ukraine, please come back, contact your consulate, contact us. Yeah. That वो means तो it काफी is दिनों से चल serious. रहा था. Yeah. Yeah, it is serious. Yeah. US had told the embassy over there, everyone get out. Listen, guys who never saw war or have experience or saw the terror of war will stand with war. I am someone, I don't have someone in army, okay, but I'm against it because I lived it. I still, until now, we still have this war between us and the Houthis, and sometimes I can hear when they launch a rocket and we diffuse it. It's still you can hear the voice. My house will get shaken because of the voice. It is it's something you cannot live with it. So please stop saying yes, war. We are with the war. If it's happened in the West, in Europe, it will come to other countries. If it's in Europe, it will happen in Europe. It will happen. And China now is Putin did it. Come on, let's do it. Exactly. I think this comment here, Bibek, thank you for the super chat. Being married to a soldier, I truly dread war and hate warmongers. It's easy to be a keyboard commando. Say no to war. This is my issue with you have to say no to war. We don't need war when we have such diplomatic ways of solving issues. There is nothing we can solve with talking. Everything can be solved. We don't have to go to war. This man does not want to talk about it and find a solution, because there's no solution other than wanting Ukraine back to the USSR. That's all this is. And the point is, this man is evil incarnate, and that's a fact. Because someone who does not care about other people's lives and just cares about what he can gain as a president without being voted in, not asking his people anything, and just acting on his own. He doesn't need to even discuss this with anyone. He makes a plan and he does it. Yeah. This dictator must be taken down. I'm saying it out loud. And that's what I truly believe, you guys. That's what I truly believe. And sooner. Very sooner. All dictators need to be removed from power, because the power shouldn't be with dictators. It should be with the people. Because every single person, the same thing happens every time we go to a president, and the reason the American presidency works is because after 4 years there's a re-election.
And Yep. after 2 terms, you cannot be the president You can't be anymore. president. So that means something. That means something a lot. That no one can take over a country and just go and go and go. The way Putin has taken over Russia, and how different is this from being a king then? He just does what he wants. Yeah. Then what's the point of pretending to be communists when you're actually not communists? You're actually royalty. You're treating the country like you're a king, and you'll never be out. I know Saudi Arabia has a king, and that's their system. That is their This system. is, They don't, yes, Andy, this is our system, but we have things that they are doing something good to the country. We can see it in the 5 years we have. They have done for us things we didn't have it in the 10 years. Okay, they're doing something, but what he's doing in Russia, what he's doing, people didn't have I don't know. I'm just pissed with him. Would people say yes to war? I'm just pissed off it. okay, just watch this. Right, let's take you now back to Moscow. We can go to Sergei Markov, who is a Russian political scientist, a former public spokesperson for President Putin. It's good to have you with us because there are many questions that the world has for you right now, Mr. Markov. Ukraine is a sovereign, independent, peaceful country that Russia has invaded. Why? Ukraine not independent country. Independence of Ukraine has been crashed in 2014 when I'm shocked. ये इन्होंने Yeah. अभी ये बोला है, ये representation है पुतिन के, ये live आ गए हैं, BBC न्यूज़ पे कहते हैं कि जो country sovereign nation है, वो sovereign nation नहीं है. Yeah. United States, who used the neo-Nazi group, overthrown democratically elected president of Ukraine and imposed a legal repressive regime to the Ukrainian people, which conducted the policy of governmental terror against the Ukrainian people. तो इन्होंने बोल दिया कि यूएसए ने यहाँ पे इलीगल गवर्नमेंट खड़ी करी हुई है. अच्छा, आपने कह दिया, सबने मान लिया. Yes, now liberation is started. This is a flagrant breach of international law. Ukraine is a sovereign country, no matter what you say. What is President Putin's end game here? What is his motivation? The motivation of Vladimir Putin is, first of all, to take away the threat to Russian security because United States. There's a threat to Russian security from Ukraine that has no weaponry. Yeah. What are they talking about? What threat? There's no threat. You are the threat. You have gone into someone's country and trying to destroy their way of living. You are the threat. State has conducted the policy of formation anti-Russia from Ukraine. And so does President Putin want to topple the government in Ukraine? Vladimir Putin tried to talk with government of Ukraine, but Ukrainian President Zelensky didn't follow any. This is lies again. There's nothing but lies coming out of this man's mouth because the president of Ukraine reached out to Russia and they were not received. Decision which he agreed with. President Zelensky tried to call President Putin and that call was not taken by your president. He has been ignored. Yes, of course, because. So 1 second. He just said that they reached out. इसने अभी ये बोला कि हमने उनके प्रेसिडेंट के साथ बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमारे साथ बात नहीं की. फिर इन्होंने बोला कि नहीं, आपके प्रेसिडेंट ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट का फोन कॉल नहीं उठाया. हाँ, अच्छा. तो 1 second, so what is it? तो यहाँ पे इनकी चोरी पकड़ी जाती है, यहाँ पे इनका झूठ सफा से दिखा देता है कि they're telling lies. Putin many times told to President Zelensky that Zelensky should fulfill what he agreed to fulfill. And the independence of Ukraine is same as the independence of Afghanistan before Talibs taken American out and took. So now he's talking about how Taliban has taken the US out and taken back over their country. The power. But President Putin has not independent.
President Putin has no right to make demands of President Zelensky. Why would he? It is an independent, sovereign nation. You know, no, it's not independent. Already repeat you again. Independence of Ukraine is same as So ये बेसिकली अपनी खुद की स्टोरियां बना ली हैं कि अभी एक इंडिपेंडेंट स्टेट कंट्री वो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। तो अगर वो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है तो पिछले 30-40 साल से जब वो अकेली कंट्री चल रही थी, प्रेसिडेंट उनका अलग है, तो वो क्या था? वो सब झूठ था? ये 40 साल झूठ था? व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? तो ये बंदे मतलब कुछ भी झूठ बना के कुछ भी बोलेंगे और फिर कहेंगे कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। एंड इस वजह से जब हम देख सकते हैं कि सफाई से देख सकते हैं कि कितनी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, और फिर जहां पे मुझे कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया पे कि ये तो ठीक है, वॉर होना चाहिए, रशिया तो हमारे दोस्त हैं, सलाम है भाई, सलाम। मुबारक हो आपका दोस्त। Like seriously, मुबारक हो। I mean it's outrageous. It's so outrageous that these people are lying so badly. And कहीं ना कहीं ये जवाब है EU का, and I'm not sure कि it's even that great a जवाब, if I'm honest. We are at a watershed moment, and the three of us standing here together is yet more proof of how closely the European Union and NATO are responding to the Kremlin's action. The world can see that unity is our strength. Early this morning, President Putin ordered atrocious acts of aggression against a sovereign and independent country and innocent people. We will hold Russia accountable for this outrageous violation of Ukraine's sovereignty and the territorial integrity. And what is at stake is not just Donbass, it's not just Ukraine. What is at stake is the stability of Europe and the whole international order, our peace order. President Putin... I think this is very important point here. ये बहुत important point है कि ये जो international peace order है उसकी ये तबाही है। and यही मैं कहीं ना कहीं आपसे बात कर रहा था कि ये जो peace रहा है, ये शांति जो रही है पूरे अवाम में, पूरे दुनिया में, इसका वो अंत है। Exactly. It is the end of the world as we know it. That is so important, and this is to bring war back to Europe. In a determined and united response, the European Union will make it as difficult as possible for the Kremlin to pursue its aggressive actions. Around about 30 minutes ago, I had a phone call with President Zelensky. He asked us for whatever the different stakeholders can do for help. We will later today present a package of massive and targeted sanctions to European leaders for their approval. I mean, you guys, I'm not sure ये word sanctions जो है ना, it's just killing me. I'm not into these sanctions. I think that actions are needed. What do you guys think? Sanctions वैसे भी एंटी फसाड ही होते हैं. They're just a facade. Sorry to say, it's a facade. It depends on how strongly they all do this. A country नहीं कर पाएगी, everyone has to do it, because at the end of the day, Russia also needs funding to do their stuff. And यहाँ जो Andy was saying, the oligarchs that are sitting in the UK and in America, if the governments take a stand against them, that's going to hurt home as well. They have already taken against them. Now they've done it. Boris Johnson has locked their funds. They can't get to them. What are they going to do now? And US is doing the same. So good. I think it's good. I think it's good. But I don't think it's enough. I think I want more. I want them to stop him in his tracks, because they can. I'm talking from my country's point of view. I think as a Gulf countries, Europe, we should say to Europe, yes, we will fund you with oil and gas and stop taking from Russia. We cut everything with Russia. That's how they can affect it. This is what we can do. We have to cut everything with them. If you cut him, nothing will happen with him. He won't be successful. And United Nations, please do some action. Don't just get a meeting and just discuss something. No, take an action. Enough of meetings. Take an action.
I don't want to war on That's a this lot, war. seriously. Sorry, you guys. That's a lot. I'm basically talking about. I was just watching Boris Johnson ka jo address tha to the House, the House, which is basically our political head house. He's basically said that Boris Johnson's taken the stand, and so is obviously the president in America, and EU is doing the same. So now, if we go to see, the Western world is standing together. They are sanctioning, which is going to cost the West a lot of money, and it's going to also cost the economies money, which means our lives are going to cost more money over here to live. अभी फिलहाल हमारा पेट्रोल का प्राइस, अगर हम पेट्रोल की प्राइस के ऊपर जाएं, it's ridiculous. It's on another level. It's crazy. Like just driving around, it's on another level. So now petrol is out. In fact, I don't think many पहले जमाना में होता था कि let's go to the beach. अब आजकल ऐसे हो गया कि it's like no way. It costs so much money. You can't go and do that. Like कभी-कभी ऐसा होता कि वहां से किसी को जाके ना lift दे दो. You won't do that. So it does affect small things. It affects big things. Yep. It affects who can buy a house. It affects how much you can buy food to your house. It affects how much electricity you can use. It amounts to everything. So this is not just one country's problem. This is the whole world problem. And if the West is standing tough right now, the East has to do the same. The Southeast has to do the same. Now, the East China, they will not do that because they have their own self-sufficient economy. They don't need anybody. That's how they make their money. But they make extra money to fund all of their militia from selling us things. So we have to learn. We have to learn to do without. We have to learn what it is to live through war, which no one is thinking about right now. Because a war in the Middle East is a war in the Middle East, but a war in Europe is a very different kettle of fish, and no one is seeming to understand the difference. Because that affects. No, and even a war in Middle East will affect. But my point being, Tamara, we've had a lot of wars in the Middle East, and a lot of people right now are sitting at home, Tamara, and they're thinking, yeah, we had the Afghanistan war, we had this war, and my life is no different, right? Yeah. So what I'm trying to explain is this war in Europe is not like those wars. They won't stay in. You won't just have refugees coming to your country now. It's different. You will have refugees coming to your country from Ukraine. Yes, you will. But that's not it. That's where it ended last time. You will take some refugees from Syria, you will take some refugees from Afghanistan, and you will feel happy for yourself. That is not going to happen this time. This time, everything you possibly could think about owning or buying or wanting or dreaming about is over. Average daily life is so impaired. You know, like Andy said, Western war is totally different. उसकी वजह से जो अभी हालात हो जाएंगे यहाँ पे, जो कि पिछले 2 दिनों से तो I have witnessed in Pakistan, petrol prices have shooten like I don't know what, skyrocketing. तो अभी तो ऐसा we will realize कि what repercussions on daily life basis, it will be difficult living. Living will be made difficult for an average earning person. Forget about the poor. Yeah, exactly. Khana pina, bachcho ka रहन-सहन, everything is going to be affected. Yeah, exactly. And actually, because of the pandemic, already itna mushkil tha for families. This is what I'm saying. Abhi pandemic over nahi hua. Exactly. Yeah. Exactly. Exactly. और सीखा क्या है? कुछ नहीं सीखा. Yeah. Exactly. No. Okay. I thought कि pandemic से ये सीख आ जाएगी कि दुनिया को बचा लो, खत्म करो ये चीजें अभी, ठीक है? मुझे लगता कि जो capitalization है वो थोड़ी controlled हो जाएगी, लेकिन what have we learned? Nothing. Nothing. The world is, All I'm gonna say to you guys is that this war will affect everybody. Whether you know it or not, it will affect you. And maybe not today, maybe not tomorrow, but one day you're going to sit back and go, oh my God. I remember when pandemic started in China, and people in Pakistan, especially in my office I'm talking about, they were like, "Ay, dekho na, ye hua." मैंने कहा, you are not foreseeing.
This will come to us and very soon, which it did. और फिर इकोनॉमिक जो उसके रेपरकशंस थे वो मैंने उनको नरेट किए, दे वर मेकिंग फन ऑफ मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है जब तक आप पे आती नहीं है। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये हो रहा है, ठीक है, somebody wrote कि जी your PM to me, somebody wrote कि your PM is sitting in Russian eating with them, so he's eating shit, I'm not with him obviously. If I let me clarify it, ये अभी तो मैं बोल दूं, I voted for the government that is running in Pakistan, and I have criticized that government ever since they have not performed. And if they are going to do this, definitely I'm not going to them. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर रहे हैं वो ठीक होगा। Like स्पोर्ट करने की क्या जरूरत है, सबको सही गलत नजर आता ही है। और it is always about a body fish eating for a छोटी fish and then claiming कि हम इन्वेजन नहीं कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। Like seriously, आप लोगों ने यूक्रेन के साथ जो कर दिया अभी और उसके पीछे की दुनिया भी खराब होने वाली, people are not realizing it. No, they're not Still, realizing it's it. very sad. And they won't realize it. And until Yeah. it's too late. And then they're going to be like, what? You know, I'll explain very simply. Now, there's a lot of aid that the West gives to countries in trouble, right? They do, right? Or am I making that up? There is a certain amount of money that is going to aid across the world. Now, if those countries are having war themselves, are they going to be able to provide money to countries that are less wealthy? Just a question. I'm asking. What do you think? Can you hear me? Yes, I'm waiting someone else to Yeah, answer. I'm saying My, they're I not think going my to be able connection. to do I'll any go of and I'll that. come back. They're not going to be able to do any of that क्योंकि अभी घर पे बात आई है, so they have to take care of their own people. If there's a war, they have to help, with the supplies with that. तो ये जो Western nations aid देती है ना, like in the millions to various countries, वो सब रुक जानी है. And वहाँ it's necessary because if they didn't need it, there wouldn't be any aid in the first place. तो जैसे ये countries है, जैसे Yemen and all of that are like fighting starvation, all of us are going to be impacted by that. So this is why it's a big world issue and not a Ukraine and Russia issue. Exactly. Exactly. Okay, so let me take you to this video. Let's have a look. So much excitement. Absolutely. This is the right time to come. So this is a video of Imran Khan, Pakistan का जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने बोला है कि अभी वो लैंड करे हैं, 2 घंटे बाद वो लैंड करके 2 घंटे बाद ये लॉन्च हो गया। और इमरान खान ने बोला कि it's such an exciting time to be here. Yeah. Wow. And you won't believe people have made fun of his own statements. You know what Imran famously used to said once during the pandemic time? He's like, "Sukoon to kabar mein hai." So I think Imran Khan ko sukoon kabar mein aane wala hai. If he is doing like this, you know what? He's a face जहाँ पे आपको लगता है जी यूथ है, ये है, वो है, नई सोच का, ये नई सोच है अगर, तो फिर he is going to the dogs. और अगर उसकी ऐसी सोच रहेगी और अगर उसको लग रहा है it is the right time to go to Russia, it's a great time to go to Russia, nobody is going to Russia other than he himself. He's an idiot of high caliber. Seriously. Just because China is supporting you and just because China is supporting Russia as well, you want to make such idiotic statements. अपना फूल खुद ही कटवाते हैं ना फिर. Yeah. Yes, And just like even if he feels that as a leader, इतनी तो समझ होनी चाहिए कि क्या कहना चाहिए, कब कहना चाहिए. So like the whole PR thing, like seriously. Especially एक और चीज है कीर्ति, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी बातें अभी बोंगी मार के आया ना, यहाँ नेशनल लेवल के ऊपर भी there has been his क्या कहना चाहिए उसे misogynistic statements. इसके अभी you know it. There's a women march going on in Pakistan on every 8th of March for feminism and
यू नो फॉर द लिबरेशन ऑफ विमेन और उनके राइट्स को लेके 8 मार्च को एक विमेन मार्च होती है, उसके ऊपर जो इमरान खान ने इतने मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स दिए एंड ही वाज बैश्ड बैडली, एंड दिस स्टेटमेंट अभी राइट नाउ इन पाकिस्तान आई हैव सीन ऑन सोशल मीडिया जो इसको बैश कर रहे हैं, बट देन देयर आर इडियट्स हु इज गोइंग टू यस 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 फॉरम जी, इन सबको खुद ही वैसे ना जंग में भेज देना चाहिए, तो फिर में ये लो ले लो, तुम लोग लड़ लो आपस, इडियट्स। या वही तो। But what are we gonna get? What are we gonna get by doing a war that's gonna kill many people, innocent bystanders, that have nothing to do with this? Yeah. One, if we're killing those people one day, what if it happens to us? What if we're just standing on the street and a soldier comes and kills us because one man decided, I want that piece of land? Yep. Or worse, you don't die, but you're taken over by a regime that doesn't allow you to live like you want to live, that tells you that you should wear this, you should do this, you can't do this, you can't do that. How dare you look at me? Shoot you in the middle of the road. Yep. Is that what we want for our future, for our children, for our earth? Is that what we want? And is that what you're supporting? Just asking. No. No. से बात को कि हद तक ना आके बोल देंगे, जैसे उसके अभी ये जो भाई साहब आए थे और आके झूठ पे झूठ बोल रहे थे, प्रोपेगेंडा अपना कर रहे थे, ऐसा ही है ना, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेंगे, लेकिन जब वॉर आएगी उस वक्त दे बिकम सो साइलेंट कि इट विल नेवर कम टू अस, व्हिच इट विल अल्टीमेटली। It's very scary. It's really scary. And it's scary that humans are not thinking in a human way. Some humans, they are not thinking about other humans. Come on. You don't think of a family if they lose one of them, if they lose their home, can you live away from your family for a long time? Yeah. Just anyone with war, just close your eyes and imagine your house is destroyed, your family is taken from you, you have no place to live, and you are not all your memories taken from you. Then tell me if you are with war or not. Just do this. Close your eyes for 2 seconds and imagine all of that. Then tell me if you are with war. Okay, I'm going to be clear about this. I'm not with war. War does not need to exist in our human world anymore. And people who think that it should and it's okay, I want you to pick up a gun and go and fight at the front line. Then write all you want on social media. But before you've joined the army in the right way, I'm not saying pick up a gun without the right licenses. I'm going to clarify that. And I'm not saying pick up a gun and go and fight on the line when you're not in the army or the Navy or the Air Force. Join one of those great institutions, take your gun and fight for your country, then talk. Until you don't do that, don't say it's okay to wage war, because it's not. I don't stand for war, and I don't understand when will we stop this, especially when we're talking about going zero net carbon, and these bombs, the pollution that's causing, the damage is causing on the earth, these big explosions, all because one man's balls are too small. I mean, it's too much. I'd rather cut those balls off and feed them to him and then push him off a cliff, because he doesn't deserve this life. If he is going to kill all those people, those innocent people, he deserves to go where they're going. Because how dare you think it's okay for you to do that to people for a piece of land? I thought that time was over, but now we're back in it. And now all of us are going to have to deal with it. Every single one of us. Okay, you guys, thank you so much for joining today. I promise that tomorrow would be much more lighter. We did start it off for an hour of lightness, and then I thought it was really important for us to definitely discuss this. It was something that was eating at me, and I really wanted to share the views and also listen to you guys.
Okay, you guys, we'll take care of yourself. We'll see you tomorrow for Fashion Police. Odie and Nadeem are joining me. They said we'll see if they actually come. Okay, you guys, take care of yourselves because Odie might get ready and ready and ready and And realize that the please show's make finished. love, no war. Okay, then. So you guys want to say anything before we go? Make love, Pray no war. for everyone in Subscribe Ukraine. करो, Like करो, Pray for like. everyone जंग in को दूर करो. और Andy, I wish you all the power in the world to cut off some balls. Please do that. Subscribe We'll करो, start with like yours. करो, comment We'll करो. start with yours. Have them. And then